अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं मैनी टू मैनी के रिलेशनशिप के बारे में कि मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप क्या होता है। इसके अंदर जिस तरह हमने पहले एग्जांपल्स ली थी, वन टू वन का रिलेशनशिप आईडी कार्ड की और इंसान की, बंदे की, कि एक बंदे का एक ही आईडी कार्ड और एक आईडी कार्ड के लिए एक ही बंदा। हमने फिर एग्जांपल ली वन टू मैनी की या मैनी टू वन की, जो कि क्लास और स्टूडेंट्स की एग्जांपल थी। अब यहाँ हम बात करने वाले हैं बेसिकली मैनी टू मैनी के रिलेशनशिप की। ठीक है, हम एग्जाम्पल लेते हैं एक सब्जेक्ट की और स्टूडेंट की, कि एक सब्जेक्ट को पढ़ने वाले ज़्यादा स्टूडेंट्स हो सकते हैं, एग्जैक्टली हो सकते हैं। और एक स्टूडेंट ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ सकता है, तो एग्जैक्टली पढ़ सकता है। मतलब किसी तरह भी शर्त नहीं है अकेले की। मतलब ये है कि ज़्यादा स्टूडेंट्स, मतलब एक क्लास के अंदर क्या होता है, वही सब्जेक्ट है फिजिक्स का, जो सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। और सारे स्टूडेंट्स सिर्फ फिजिक्स नहीं पढ़ रहे, वो केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी भी पढ़ रहे हैं। मतलब सब्जेक्ट भी बड़े तरह के हो सकते हैं और स्टूडेंट्स भी बहुत सारे हो सकते हैं। हर स्टूडेंट मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं और हर सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो ये हमारा एक एग्जांपल हमारी होगी मैनी टू मैनी के रिलेशनशिप की, जहाँ पे मतलब ये हर दोनों तरफ से हर बंदा दूसरी तरफ, मतलब अगर स्टूडेंट्स की बात करते हैं, हर स्टूडेंट सब्जेक्ट्स में से मतलब एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स रख सकता है। और अगर हम स्टूडेंट सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, तो हर सब्जेक्ट एक से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। तो मतलब दोनों तरफ मैनी टू मैनी का हो गया। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लियर किया था वन टू मैनी का रिलेशनशिप क्या होता है, कैसे करते हैं, और उसी उसी हम उल्टा करके देखें, वही हमारा बनता है मैनी टू वन का रिलेशनशिप। ठीक है, टोटल 4 रिलेशनशिप होते हैं ना, वन टू मैनी, मैनी टू वन और मैनी टू मैनी। और वन टू वन हमने पहले देखा था, डिटेल में स्टडी किया था। फिर हमने बात की वन टू मैनी की। फिर हमने देखा कि वन टू मैनी को ही अगर उल्ट करते हैं तो मैनी टू वन होता है। ठीक है, उल्टी साइड से देखते हैं तो। अब हम आज बात करने वाले मैनी टू मैनी के रिलेशनशिप की। ठीक है, इसके लिए हमने देखना है कि हमारे पास जो मॉड्यूल्स हमने पहले बनाए हुए हैं, उनमें से कौन से ऐसे मॉड्यूल्स हैं जिनका मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप बन सकता है। अब मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप क्या होता है, कैसे बनता है? अगर दोनों तरफ से हर कोई बंदा दूसरी साइड के एक से ज्यादा लोगों से रिलेशन बना सकता हो। मतलब क्या है, हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स की और स्टूडेंट्स की। इंग्लिश का सब्जेक्ट है, उर्दू का है, मैथ का है, केमिस्ट्री का है, बायोलॉजी का है। क्या एक मतलब इंग्लिश की बात कर लेते हैं, इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है उसको एक से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ सकते हैं? ऑब्वियसली पढ़ते हैं। क्या एक स्टूडेंट है एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ सकता है? बिल्कुल पढ़ता है। तो इन दोनों का रिलेशन आपस में क्या बना, मैनी टू मैनी का। दोनों तरफ मैनी की कंडीशन बन रही है ना। मतलब हर तरफ का कोई एक बंदा उठा के देख लो, दूसरी तरफ के ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट कर सकता है, तो वो भी मैनी से करेगा, ये भी मैनी से करेगा। मैनी टू मैनी का रिलेशन ये बन रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट्स और स्टूडेंट्स का मैनी टू मैनी का रिलेशन बन रहा है। अब हम क्या करने लगे हैं, यहाँ पर मैं जरा देखता हूँ हमारा जो प्रोडक्ट टेस्ट वाला डॉट टेस्ट जो ओपन है, इसमें हमारे जो मॉड्यूल्स हैं इनमें से कौन कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो हमने बनाई हुई है। हमने कोर्सेज का मॉड्यूल बनाया, हमने फूड्स का बनाया, हमने फोन्स का बनाया, हमने बनाया स्टूडेंट्स का, सब्जेक्ट्स का, टीचर्स का, यूजर्स का। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ लेट्स सपोज यहाँ पे यूजर्स की और स्टूडेंट्स सब्जेक्ट्स की। ठीक है, हमने बात की यूजर्स और सब्जेक्ट्स की। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ स्लैश यूजर्स पे आता हूँ, तो यूजर्स का हमारा पूरा मॉड्यूल ये बना हुआ है, ऐसे ही है। अगर मैं ड्यूटी ऐप पे आके बोलो डॉट टेस्ट स्लैश सब्जेक्ट्स पे आता हूँ, सब्जेक्ट्स का पूरा मॉड्यूल ही बना हुआ है, ऐसा ही है। हाँ, इसमें एक और चीज़ है, सब्जेक्ट का रिलेशन कोर्स के साथ बना हुआ है, लेकिन हमने उसको डिफाइन नहीं था कि हमने कोर्स आईडी रखा हुआ है। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दे फिलहाल, के चेंज करें पहले। वन टू मैनी के रिलेशन की प्रैक्टिस करनी है दोबारा से की जरूरत नहीं है। हाँ, चलो मैं क्या करता हूँ, ये सब्जेक्ट्स का मेरे पास चल रहा है मॉड्यूल, मैं यहाँ पर आके शिवालो डॉट टेस्ट स्लैश कोर्सेज पे आता हूँ। तो कोर्सेज और सब्जेक्ट का जो रिलेशन था, हमने इसको बिल्ड नहीं था किया जब हमने काम किया था ना। मैंने आपको बताया था सिलेक्ट को कैसे हम यूज़ करते हैं क्रट्स को करने के बाद। उस टाइम पे हमने क्या किया था, हमने कोर्सेज यहाँ पे स्टोर करवा रहे हैं, हमने सब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हुए ना, ऐड करते हुए यहाँ पर हमने कोर्स आईडी रखवाई थी ये। ठीक है, और कोर्स आईडी को हमने कोर्स सब्जेक्ट्स के इंडेक्स के अंदर इस तरह शो कराया था। ठीक है, पहले तो हम अगर इस तरह करें वन टू मैनी का रिलेशनशिप जो तकरीबन बना हुआ है, इसको मुकम्मल करना चाहिए, इसके अंदर क्या चीज़ रहती है वाला आईडी हमने बैकेंड में स्टोर करवा रहे हैं सब्जेक्ट के अंदर। सब्जेक्ट क्या है, चाइल्ड है, कोर्स पेरेंट है, सब्जेक्ट चाइल्ड है। जिस तरह हमने लास्ट क्लास में देखा था ना वन टू मैनी की,
वहां पे क्या था, यूजर चाइल्ड और कोर्स पेरेंट। एक कोर्स के ज़्यादा यूज़र हो सकते हैं या स्टूडेंट हो सकते हैं। यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट चाइल्ड है और जो कोर्स है वो पेरेंट है, मतलब एक कोर्स के ज़्यादा सब्जेक्ट हो सकते हैं, जाहिर बात है। तो हमने क्या किया, हमने इस तरह किया था, सब्जेक्ट वाले टेबल के अंदर हमने कोर्स की आईडी रखवा ली थी कि जब भी कोई नया सब्जेक्ट ऐड करें, मैं अभी बात कर रहा हूँ वन टू मैनी के रिलेशनशिप की, कंफ्यूज नहीं होना, मैनी टू मैनी की बात नहीं कर रहा, वन टू मैनी की ही बात कर रहा हूँ अभी। सब्जेक्ट के जो हमारा ये टेबल है इसके अंदर हमने क्या किया था, कोर्स आईडी रखवा दी थी। अब हमने जब रिलेशन बनाना था तब भी क्या करते हैं, चाइल्ड के अंदर पेरेंट की आईडी रखवाते हैं, वो तो रखी हुई है ऑलरेडी। डिफरेंस क्या है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस इतना सा है कि हमने जाना है जनाब यहाँ पर अपने जो हमने लास्ट क्लास में बनाया था यूज़र और सब्जेक्ट उसका कोर्स का, उसी को हम ज़रा रिपीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे कोर्स अगर पेरेंट था यूज़र का तो उसका रिलेशन हमने क्या 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 फंक्शन बनाया था यहाँ पे, यूज़र्स के नाम से हैज़ मैनी का, इसी की कॉपी बनाते हैं। इस बार बात किसकी हो रही है, सब्जेक्ट्स की। जी यहाँ पे हैज़ मैनी है, हैज़ मैनी, बस फर्क इतना ही था। अब क्या किया हमने लास्ट क्लास में, क्या किया था, हमने कहा था एक कोर्स के मल्टीपल यूजर हो सकते हैं, तो हमने उसके अंदर हैज़ मैनी को लिंक करने के बाद फंक्शन बनाया था हैज़ मैनी का यूजर के साथ। अब मैंने उसकी कॉपी बना ली है एक, ये ऑलरेडी लिंक्ड है हैज़ मैनी के ऊपर लाइन, हमने क्या करना है यहाँ पे आके हैज़ मैनी सब्जेक्ट। अब क्या होगा, एक साइड का हमारा रिलेशन हो गया रेडी, कोर्स की तरफ सब्जेक्ट का रेडी हो गया। अब सब्जेक्ट के मॉडल के अंदर जाके हमने जिस तरह यूजर के मॉडल के अंदर किया था ना, यहाँ पे आके बिलोंग्स टू कोर्स किया था इसे, क्योंकि पहले क्या था, यूजर था चाइल्ड। अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने कहा सब्जेक्ट भी चाइल्ड है किसका, कोर्स का। इसको मैंने बिलोंग टू कोर्स कर लिया, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर लाइन भी लिंक करना पड़ेगी, जिस तरह हमने यूजर में की थी लाइन लिंक, यही लाइन मैंने उठाई यहाँ से, उठाने के बाद मैंने यहाँ पर लाके सब्जेक्ट के अंदर भी पेस्ट कर दी। कंफ्यूज नहीं होना, हमने सिर्फ वन टू मैनी का रिलेशनशिप जो पहले बनाया था उसकी छोटी सी प्रैक्टिस की है, अभी ये कर रहे हैं, मैनी टू मैनी पे काम नहीं कर रहे। वन टू मैनी आपको समझ आ गया था, कोई काम यहाँ पे किया है, क्योंकि आईडी पहले से हमने स्टोर की हुई थी जब क्रट्स कर रहे थे उस टाइम की, सब्जेक्ट के अंदर कोर्स आईडी पहले स्टोर करवाई थी, उसी को यूज करके हम जो ना वन टू मैनी के रिलेशन में कन्वर्ट करने लगे हैं। अब मैंने क्या किया, सिर्फ इतना काम किया मैंने, सब्जेक्ट के टेबल के अंदर आके कोर्स का रिलेशन बना दिया, मतलब कोर्स का फंक्शन बना दिया कि कोर्स सब्जेक्ट बिलोंग करता है कोर्स को, और इस तरह मैंने कोर्स के अंदर आके क्या किया, यहाँ पर आके मैंने सब्जेक्ट का हैज़ मैनी वाला बना दिया। ओके हो गया। अब ये करने के बाद मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैंने चलाना है, इसे चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं सिंपल जाऊँगा सब्जेक्ट्स के इंडेक्स के अंदर, लो जी यहाँ पे आता हूँ सब्जेक्ट्स के इंडेक्स के अंदर, यहाँ पर आके कोर्स आईडी की बजाय इसको चेंज कर करता हूँ कोर्स, यहाँ पर आके कोर्स आईडी की बजाय इसको क्या करते हैं, कोर्स एरो नेम, कोर्स का नेम था ना, रिफ्रेश करके देखते हैं क्या होता है, खाली हो गया, क्योंकि कोर्स का मेरे ख्याल से टाइटल होना है, कोर्स का टाइटल है, नेम नहीं है, तो इसको हम यहाँ पर आके टाइटल करते हैं। तो लो जी हमारा जो तकरीबन बना हुआ था रिलेशन है कोर्स सब्जेक्ट का, जिसमें आईडी स्टोर हो रही थी, बस हमने दो फंक्शन लगा के कॉल करना था, हमने कॉल कर लिया, चल गया। ये तो था, मैंने पिछला थोड़ा रिकॉल किया वन टू मैनी का, जो चीज़ें अधूरी थी थोड़ी सी, एक और दो एंटिटीज़ के दरमियान, ये इन्हें हम क्या कहते हैं, एंटिटीज़ कहते हैं, कोर्स हो सब्जेक्ट हो यूजर हो जो भी हो, जिसका डाटा स्टोर करते हैं हम कहते हैं एंटिटी। तो कोई दो चीज़ों के दरमियान हमारा जो रिलेशन था जो अधूरा पड़ा हुआ था, हमने सब पूरा कर दिया, ठीक है। अब वन टू मैनी को कर दो साइड पे, अब तक जो हो गया है ये समझ लो पिछले लेक्चर का पार्ट समझ लो, वहां तक। अब हम क्या करने लगे हैं, एक नई शुरुआत करने लगे हैं नए रिलेशनशिप की, मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप, ठीक है। मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप किसका बनाने लगे हैं, यह बनाने लगे हैं जनाब यूजर्स का और सब्जेक्ट्स का। यूजर्स, यहाँ पे यूजर क्या है हमारा, स्टूडेंट है, यूजर को हमने इमेजिन क्या करना है, यूजर हमारा स्टूडेंट है, और सब्जेक्ट क्या है हमारा, वो भी एक एंटिटी है और यूजर भी एक एंटिटी है। एक यूजर ज़्यादा सब्जेक्ट रख सकता है, इस तरह एक सब्जेक्ट के ज़्यादा यूजर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मैनी टू मैनी का रिलेशन बनता है यूजर का और सब्जेक्ट्स का। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आके मैं चाह रहा हूँ कि जब भी हम कोई यूज़र ऐड करें तो उसे सब्जेक्ट हम असाइन करें, जब असाइन करें यहाँ सब्जेक्ट का भी शो हो रहा हो इसके कौन कौन से यूज़र्स हैं, और हम यहाँ पे यूज़र को भी दिखा सकते हो इसके कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, दोनों तरफ मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप वर्क करें प्रॉपर तरीके के साथ। कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना, हम जरा नए तरीके से शुरुआत करने लगे, बनाने क्या लगे हैं, मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप किसका, सब्जेक्ट्स का और यूजर्स का, दोनों का। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा,
इन दोनों के रिलेशन को बनाने के लिए हम जाएंगे जनाब लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर एज यूजुअल। डॉक्यूमेंटेशन मैंने सर्च की, इसे ओपन कर लेते हैं। भाई जनाब को क्या बीमारी पड़ गई है? मोटरसाइकिल जो सेलेक्ट करें, लो जी मोटरसाइकिल आ गया। ये मोटरसाइकिल है इधर एक। अब यहाँ पर आता हूँ, मैं डॉक्यूमेंटेशन ओपन करता हूँ लारावेल की। ओपन करने के बाद जाते हैं यहाँ पर सर्च करते हैं मैनी टू मैनी। इस बार हमने मैनी टू मैनी सर्च करके ऊपर नहीं आना, मैनी टू मैनी पे ही रहना है क्योंकि हमने मैनी टू मैनी पे ही काम करना है। लो जी पेज पे आ गए। यहाँ पे क्लिक करके चले जाओ मैनी टू मैनी पे, या फिर वेट करो तो ऑटोमेटिकली नीचे वो लेके जाएगा आपको। आ गया मैनी टू मैनी के ऊपर। यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आने के बाद हमें वो बता रहा है कि भाईजान यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हमें समझा रहा है कि रिलेशन हम बनाने वाले हैं किसका, यूजर और रोल्स का। यूजर और रोल्स का रिलेशन इसने बनाया है, ठीक है। अब यूजर रोल का रिलेशन क्या होता है, इसको जरा अच्छे तरीके से बाद में भी करेंगे हम। यहाँ पर हम रोल की जगह रखने वाले हैं सब्जेक्ट को, यूजर का और सब्जेक्ट का रिलेशन बनाने लगे हम कि एक यूजर के ज़्यादा सब्जेक्ट हो सकते हैं और एक सब्जेक्ट के ज़्यादा यूजर हो सकते हैं। तो यहाँ पे वो क्या बता रहा है, अगर हमने काम करना है इस रिलेशनशिप को बनाने के लिए, इसमें क्या होगा, एक हमारा बनेगा टेबल यूजर्स का, जिसमें यूजर की आईडी नेम वगैरह चीज़ें आ जाएंगी। एक टेबल हमारा बनेगा रोल्स का, जिसमें रोल की आईडी और नेम आ जाएगा। रोल की जगह हम क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है। तो कहता है ये दोनों तो बनेंगे, लेकिन यहाँ पे एक खास बात ये है कि हमें दोनों के सिंगल सिंगल नाम के साथ एक नया टेबल भी बनाना पड़ेगा एक्स्ट्रा। यूजर और रोल्स, यूजर्स और रोल्स का टेबल ये बनेगा जिसमें रोल सारे स्टोर हो रहे हैं, इसके अंदर स्टोर हो रहे हैं यूजर्स। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है आपने रोल यूजर के नाम से भी एक टेबल बनाना है, तीसरा टेबल एक टेबल बनाना है, टेबल बनाना है। और टेबल बनाना है, टेबल बना के क्या करेंगे, इस टेबल के अंदर दोनों की आईडीज हम स्टोर करवाएंगे। कैसे, किस तरह से होने वाला है, कैसे काम करता है ये, आपको थोड़ी एग्जांपल दिखाता हूँ इसकी मैं। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। इमेजेस में आते हैं। अब यहाँ पर आए ज़रा, ये कुछ रेलेवेंट टेबल को ही निकाल लेते हैं जो बना हुआ हो मैनी टू मैनी पे। इसको ओपन करते हैं ज़रा। ये एक डायग्राम है जो बनी हुई है मैनी टू मैनी के रिलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। अब इस डायग्राम के अंदर उन्होंने क्या इमेजिन किया हुआ है, उन्होंने ये इमेजिन किया हुआ है कि जो एक स्टूडेंट के ज़्यादा कोर्सेज हो सकते हैं और एक कोर्स के ज़्यादा स्टूडेंट्स हो सकते हैं। हमने तो क्या किया था, एक का कोर्स, एक स्टूडेंट एक कोर्स में हो सकता है, हमने इसका बनाया था वन टू मैनी का। लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया इसमें उन्होंने क्या इमेजिन किया हुआ है, उन्होंने ये इमेजिन किया है एक स्टूडेंट के ज़्यादा कोर्सेज हो सकते हैं और एक कोर्स के ज़्यादा स्टूडेंट्स हो सकते हैं। उन्होंने ये किया हुआ है इस वक्त। जल्दी नहीं आ गया आप? अच्छा, तो यहाँ पर हमारा उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने रिलेशन बनाया है किसका, नहीं यार ये एग्जांपल इतनी मज़े की नहीं है। मैं चाह रहा हूँ इसमें डाटा स्टोर्ड हो ना, वो वाली है, ये वाली हो सकती है बिल्कुल। मैन टू मैन रिलेशनशिप। एक काम करता हूँ, आपका ना मैं अपने ही किसी का दिखा देता हूँ, चला के डेटाबेस दिखा देता हूँ।
आपके लिए ईजी हो जाएगा। प्रोडक्ट मैं ओपन कर रहा हूँ। ये एक हमारा प्रोडक्ट है क्लाइंट का ही। आप ज़रा देखें, यहाँ पे एक टेबल है रोज़ के नाम से, जो बेसिकली एग्जाम्पल के तौर पे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी दिखाया जा रहा है। रोल्स का टेबल है, इसके अंदर क्या है, ये सारे रोल्स स्टोर्ड हैं, एडमिन, आइटम, यूज़र वगैरह, फलाने फलाने फलाने। ठीक है। और इधर आ रहा है यूजर्स का टेबल, इसमें यूजर स्टोर्ड हैं सारे। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक टेबल और बना हुआ है रोल यूज़र के नाम से। इसमें क्या हो रहा है, जब भी किसी यूज़र को कोई रोल असाइन किया जाता है, क्या होता है, यहाँ पे यूज़र की आती है आईडी आती है, रोल की आईडी आती है। मैं चाह रहा हूँ इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में ले जाएं। सिंपल फॉर्म में एक काम करते हैं, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर ही ना, किसी गूगल शीट में। मैं कहता हूँ drive.google.com में आता हूँ। इसको लॉगिन कर लेते हैं, ड्राइव। एक डमी ईमेल में लॉगिन करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर आके ना एक शीट क्रिएट करने लगा हूँ। जिस तरह एक्सेल शीट होती है ना, उस तरह ये गूगल शीट होती है। इसका पूरा कोर्स हमारा पड़ा हुआ है यूट्यूब के ऊपर, आप देखना चाहें देख सकते हैं उसे। यहाँ पर आके मैं गूगल शीट क्रिएट करता हूँ। इसका आपने करना कुछ नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि मैनेज टू मैन का रिलेशन काम किस तरह से करता है। रिलेशन बनाने नहीं लगा यहाँ पे, मैं आपको सिर्फ बताने लगा कि किस तरह से वर्क करता है। मैंने एक शीट क्रिएट कर लिया। अब लेट्स सपोज मेरे पास ना यहाँ पर आ रहा है स्टूडेंट्स का टेबल, आ रहा है यहाँ पर, आ रहा है मेरे पास सब्जेक्ट्स का टेबल। उनको ज़रा बनाते हैं, लोडिंग हो रही है। अभी लोड हो गया। मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करके ना, पहले यहाँ पे आईडी स्टोर करवाते हैं। यहाँ पे यहाँ पर आईडी लिख देता हूँ, आईडी नेम। मैं कहता हूँ जी ये मेरा टेबल है, स्टूडेंट्स का। ठीक है। बैकग्राउंड कर देते हैं इसकी येलो, थोड़ा सा नीट हो जाए। अब यहाँ पे आनी है आईडी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक हो गया। थोड़ा सा इसको सेटिंग कर लेते हैं इसकी। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे नाम आने हैं। लेट्स सपोज नाम है जी स्टूडेंट का, नाम है तलहा, आसिम, कासिम, शबीर, नज़ीर, कबीर, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। अब यहाँ पर एक और टेबल हम बनाते हैं। मैं इसकी कॉपी बल्कि एक बना लेता हूँ, कॉपी बना के ना उसके अंदर चेंजिंग कर लेते हैं। यहाँ पर एक और टेबल बनाता हूँ मैं। अब ये टेबल बनाता हूँ सब्जेक्ट्स के नाम पे। सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे आ जाएगा, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, स्पेलिंग गलत हो गया, केमिस्ट्री, इंग्लिश हो गया, तो जी फिज़िक्स, मैथ, उर्दू, और बॉटनी कर लेते हैं। ठीक है, बॉटनी हो गया। खैर जो भी है, चलने दो। अब यह है कि मैंने ना वैसे रिकॉर्ड कीपिंग करनी है जनरल। मैं चाह रहा हूँ मुझे पता हो, ये मैंने लेट्स सपोज समझ लो मैं पेपर वर्क कर रहा हूँ, पेपर के ऊपर काम कर रहा हूँ। एक तरफ मैंने टेबल बना लिया सब्जेक्ट्स का, एक तरफ बना लिया मैंने स्टूडेंट्स का। मैं चाह रहा हूँ कि जब भी कोई स्टूडेंट है कोई सब्जेक्ट ले, मेरे पास रिकॉर्ड होना चाहिए, उसका पता चलना चाहिए कि किस स्टूडेंट ने कौन सा सब्जेक्ट लिया है।
ठीक है। या मैं देखना चाहूँ कि कौन सा सब्जेक्ट किसके स्टूडेंट ने लिया है, मेरे पास उसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए। अब मैं कभी भी यहाँ पर कॉलम बना के नहीं मैनेज मैनेज कर सकता फलाने फलाने स्टूडेंट ने ये सब्जेक्ट लिया हुआ है, जो यहाँ पर इतने सारे कॉलम बना के मैनेज कर सकता जो इस स्टूडेंट ने फलाने फलाने सब्जेक्ट को लिया हुआ है। काम हो जाएगा बड़ा लंबा। अगर इस तरह करने लगूंगा ना मैं, काम बड़ा लंबा हो जाना है, उस तरह वो चलना ही नहीं है। क्या करना पड़ेगा मुझे ना, एक और टेबल बनाना पड़ेगा। मैं टेबल एक और बनाऊंगा और ये टेबल मेरा बनेगा, इसको मैं कहूँगा सब्जेक्ट स्टूडेंट टेबल। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, मैं ज़रा इसको थोड़ा सा ब्लैंक करता हूँ। इसके अंदर ना हम क्या करने वाले हैं, हम मैं इसको ज़रा बोल्ड करके दिखाता हूँ ताकि आपको ना ज़रा ये लगा नजर आए। हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे ना आईडी तो होगी, हर टेबल की अपनी होती है, हर रो की आईडी होती है, आईडी तो आ गई यहाँ पे। हम यहाँ पे ना क्या करने लगे हैं, हम लिखवाएंगे एक तो स्टूडेंट आईडी, इसमें लिखवा देंगे सब्जेक्ट आईडी। अब मैंने ये कोड टेबल बना लिया, इससे फ़ायदा क्या होगा। लेट्स सपोज तलहा कहते हैं जी मैंने बायोलॉजी पढ़नी है, सॉरी ये ऊपर आ गए ज़रा, इससे नीचे चले जाते हैं। सब्जेक्ट नेम, अच्छा जी, तलहा कहता है जी मैंने क्या करना है, बायोलॉजी पढ़नी है। तो मैं कहूँगा ठीक है जी, तलहा का रिलेशन बना दो बायोलॉजी के साथ। तो मतलब क्या है, उसके लिए तलहा की आईडी उठा के रख लूँगा यहाँ पे। तलहा की आईडी क्या है 1, बायोलॉजी की आईडी क्या है 1। इन दोनों का भी ज़रा लेफ्ट लाइन करते हैं। अब तलहा फिर कह रहा है मैंने जनाब उर्दू भी पढ़नी है। तो हम तलहा का उर्दू से रिलेशन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तलहा की आईडी उठाएंगे यहाँ से, तलहा की आईडी क्या है 1, यहाँ पे वो रख देंगे, और यहाँ सब्जेक्ट की आईडी क्या है उर्दू की 6, ये रख देंगे। अब तलहा कहता है जी मैंने जनाब फिजिक्स भी पढ़नी है, तलहा की आईडी 1, और सब्जेक्ट 6 की आईडी क्या है 4, वो रख दी। अब जनाब नज़ीर आया, नज़ीर कहता है जी मैंने भी बायो पढ़नी है, नज़ीर की आईडी क्या है 5, ठीक है, और बायो की आईडी क्या है 1। तला फिर आया, तला कहता है जी मैंने पढ़नी है इस बार इंग्लिश पढ़नी है मैंने, तला की आईडी 1, इंग्लिश की आईडी 3, ठीक है। जिसका जिससे जो रिलेशन बनता रहेगा ना, या उनकी आइडिया स्टोर होती रहेंगी, ऑटोमेटिक होंगी, हमने नहीं करनी। ठीक है। बस आपको बता रहा हूँ बैकएंड में वो किस तरह करता है। सर जैसे मतलब हम यूनिवर्सिटीज में जाते हैं ना, तो वहाँ हाँ पे कोड दिए जाते हाँ होते हैं, बिल्कुल कोड होते हैं। हैं, कोड के वो बेसिकली कोड यही होता है। और जब भी ज़्यादा का ज़्यादा से मैनी का मैनी से रिलेशन बनता है, वो इस तरीके से बनता है, जिसके अंदर क्या करते हैं, हम एक ना अलग से टेबल बनाते हैं जिसके अंदर दोनों की आइडिया स्टोर कराते हैं, दोनों के कोड स्टोर होते हैं जिसके अंदर। अब अगर मैंने चेक करना है, लेट्स सपोज मैंने इतने रिलेशन अभी बनाए हैं, तो मैंने चेक करना है कि लो जी बायो कौन कौन से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, चेक कर सकता हूँ। कैसे चेक करूंगा वाला, यहाँ पे देखूंगा, अच्छा जी बायो की आईडी क्या है 1, यहाँ पे देखता हूँ 1 सब्जेक्ट आईडी कहाँ कहाँ आ रही है, एक जगह आ रही है, दो जगह आ रही है, दो जगह आ रही है, दो रिलेशन बने हैं बायो के। किसके साथ बने हैं, स्टूडेंट नंबर 1 और स्टूडेंट नंबर 5 के साथ। स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 5 कौन से हैं, ये स्टूडेंट 1 है और ये स्टूडेंट 5 है, मतलब तलहा और नज़ीर पढ़ने पर। मैंने निकालना जी इधर तलहा जो है ये कौन से सब्जेक्ट को पढ़ रहा है, तलहा कौन सा सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा है। तलहा की आईडी क्या है 1। यहाँ आगे देखूंगा तलहा का रिलेशन किसके साथ बना हुआ है, तलहा का रिलेशन 1 2 3 और 4 पर बना हुआ है। के साथ बना हुआ है, सब्जेक्ट 1 6 4 और 3 के साथ बना है। सब्जेक्ट 1 ये हो गया बायो, 6 सब्जेक्ट ये उर्दू हो गया, सब्जेक्ट 4 कौन सा है जी ये हो गया, 3 कौन सा जी ये। तो मतलब तलहा क्या पढ़ रहा है, तलहा का रिलेशन किसके सब्जेक्ट के साथ है, बायो, इंग्लिश, फिजिक्स और उर्दू। ये काम हमने करना नहीं है, सिर्फ बता रहा हूँ मैनेजर का रिलेशन होता है क्या है, बैकएंड पे काम किस तरह करता है ये। अभी हमने काम करना इसके बाद स्टार्ट नहीं किया, बनाएंगे, इंतहाई ईजी है ये तो सारा कुछ ऑटोमेटिक होता रहेगा, जी जी ऑटोमेटिक होगा, बिल्कुल ऑटोमेटिक होगा, एग्जैक्टली ऑटोमेटिक होगा।
अब जिस तरह से यहाँ पर है कि स्टूडेंट्स का टेबल ये बना हुआ है, सब्जेक्ट का ये बना हुआ है, और एक इंटरमीडिएट टेबल बना है जो सब्जेक्ट स्टूडेंट के नाम से है, जिसके अंदर क्या हो रहा है, सिर्फ और दोनों का आईडी को हम स्टोर कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं। इसका तो समझ आ गया आपको किस तरह हो रहा है, क्यों हो रहा है? पक्की बात है, क्लियर है? हाँ। तो अभी इसी तरीके को हम क्या करने लगे, ऑटोमेटिक इसी को हम यूज करेंगे लारावेल के अंदर। उसको किस तरह से करेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आके डॉक्यूमेंटेशन में आएंगे, तो वो यही बात कर रहा है। वो कहता है जी भाईजान आपने इन दोनों का रिलेशन बनाना है मैनी टू मैनी का। इसके लिए आपको रोल यूजर का एक जो है ना बनाना पड़ेगा अलग टेबल, जिसके अंदर जो यूजर की आईडी भी आ जाएगी और रोल की आईडी भी आ जाएगी। बस इतनी सी बात। अगर आपने बना लिया, बनाने के बाद क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आके आपने ये लिंकेज करनी है बस। अब पहले तो काम क्या करेंगे, हमारे दो टेबल तो बने हुए हैं। किधर गया, इसको ज़रा मैं वापस आता हूँ, अपने वाले डेटाबेस के अंदर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद सवाल में आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद देखें जी यूजर्स का टेबल बना हुआ है, प्रॉपर वर्किंग में है, और सब्जेक्ट्स का टेबल भी बना हुआ है हमारे पास। सॉरी, सब्जेक्ट्स का ही है, सब्जेक्ट्स का और यूजर का बना है, हमने बनाना है यूजर और सब्जेक्ट्स का मैनी टू मैनी का रिलेशन। अब उसके लिए हमें समझ आ गया क्या हमें चाहिए, एक और टेबल भी चाहिए जो किस नाम से हो, सब्जेक्ट यूजर के नाम से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके इसको बोलेंगे भाईजान PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन सब्जेक्ट यूजर टेबल। क्या क्रिएट हो जाएगा इससे, क्या गलती क्या हो रही है यहाँ पे? Yes. यूजर के साथ क्रिएट सब्जेक्ट यूजर। हाँ जी, किसी किसी का दिमाग खुला है बस। क्रिएट सब्जेक्ट यूजर टेबल है, यहाँ पे जमा में नहीं होगा, प्लूरल नहीं होगा, सिंगल सिंगल होगा। ठीक है, यहाँ पर हम किसी को भी पहले या बाद में कर सकते हैं, लेकिन फिर हर जगह हमें वही तरतीब फॉलो करनी पड़ेगी। लेकिन ज़्यादातर हम थोड़ा सा इस तरह रखते होते हैं कि अगर हम लग रहे हैं ना, है डगरा को छोड़ो, फिलहाल हम ये बना रहे हैं सब्जेक्ट यूजर के नाम से हम ये टेबल बना रहे हैं। ठीक है, मैंने इसको कर दिया क्रिएट, ये हो गया क्रिएट, माइग्रेशन क्रिएट हो गई हमारी, टेबल क्रिएट नहीं हुआ, माइग्रेशन क्रिएट हुई है अभी। यहाँ पर आने के बाद क्या करता हूँ, मैं आता हूँ डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस के अंदर आने के बाद माइग्रेशन में आने के बाद यहाँ पर आके सब्जेक्ट यूजर पे आता हूँ, ये हमारा बन चुका है। अब करना क्या है, जिस तरह हम बाकी में आंसर बी की टीचर करके लगाते थे ना, वैसे ही हमने यहाँ पर भी दो आंसर बी की टीचर करके लाइनें लिखनी है। लेकिन मजे की बात क्या है कि यहाँ पर हमने इस तरतीब को लेकर चलना है, जो सब्जेक्ट यूजर का टेबल है ये, जिसका नाम बाद में आ रहा है उसकी आईडी पहले आएगी, जिसका नाम पहले आ रहा है उसकी आईडी बाद में आएगी। अब यहाँ पे सेकंड में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट आईडी। इस टेबल में क्या होगा, मतलब मैन टू मैन के रिलेशन में क्या एक्स्ट्रा है, सिर्फ और सिर्फ एक टेबल हमने बनाना है। टेबल बनाने का तरीका कर क्या है, दोनों का सिंगल सिंगल वर्ड पकड़ लो, दरमियान में अंडरस्कोर डालो, क्रिएट कर दो। क्रिएट करने के बाद क्या करो, यहाँ पर आके दोनों की सिर्फ और सिर्फ आईडी अपने रखवा देनी है, और इसमें तरतीब क्या होगी, जिसका नाम पहले आ रहा है उसकी आईडी बाद में रखवाएंगे। समझ आ गया, जिसका नाम पहले आ रहा है उसकी आईडी क्या करेंगे, बाद में रखवाएंगे। हमने पहले यूजर आईडी रखवा दी, देन हमने क्या किया, स्टूडेंट सब्जेक्ट आईडी भी रखवा दी। यहाँ पर रखवा के इसको सेव किया, सेव करके क्या करते हैं, यहाँ पर आके हम इसको माइग्रेट कर देते हैं, PHP आर्टिसन माइग्रेट। तो जब हमारे माइग्रेट होने के बाद ये टेबल जो है ये रेडी हो गया। मैं ज़रा इसको मिनिमाइज करके रिफ्रेश करता हूँ। लो जी, सब्जेक्ट यूजर का टेबल ये आ चुका है हमारे पास। क्या नहीं बनाए, हाँ ये टेबल जो है, मैं रिपीट करता हूँ, ये टेबल जो है ये बिल्कुल खाली एक माइग्रेशन होगी और उसको माइग्रेट करेंगे बस। इसके लिए कोई मॉडल नहीं होगा, इसके लिए कोई कंट्रोलर नहीं होने वाला, इसके लिए कोई ब्लेड की फाइल्स नहीं होने वाली, कुछ भी नहीं, ये खाली एक टेबल होगा। या टेबल हमने बनाया सब्जेक्ट यूजर के नाम से, और खाली एक टेबल बना के उसको माइग्रेट हमने कर दिया बस। ना कोई मॉडल है इसका, ना कंट्रोलर है, ना इसके कोई ब्लेड्स वगैरह व्यूज हैं। इसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट टेबल। टेक्निकल जबान में इसे हम कहते हैं पिवट टेबल, पिवट टेबल PIVOT, पिवट टेबल। लेकिन आम रूटीन में से हम कहते हैं इंटरमीडिएट टेबल। ये बनाना हमने किस लिए जरूरी होता है हमारे लिए, क्योंकि हमने दोनों की आईडी रखवानी होती है इसके अंदर, इसका और कोई काम नहीं होता। ठीक है, तो हमने पिवट टेबल बना के मैन टू मैन का रिलेशनशिप जो है ना उसकी बुनियाद रख दी। अगला काम क्या चाहिए इसके लिए, अगला काम ये चाहिए, हम आएंगे मोहतरम डॉक्यूमेंटेशन के पास।
यहाँ पर आके हम ये है यूज़र का मॉडल, ठीक है। इसके अंदर ये लाइन लगी है बिलोंग्स टू मैनी की, बिलोंग्स टू मैनी, क्योंकि यहाँ पर हर साइड से कोई भी चीज़ दूसरी तरफ मैनी से बिलोंग करती है। बिलोंग्स टू मैनी की लाइन है, ये कॉपी करनी है। कॉपी करके क्या करूँगा, यहाँ पर आके अपने जो यूजर्स का मेरा मॉडल है उसके अंदर आके ये यूज़र का मॉडल जो है इसके अंदर ये लाइन भी पेस्ट कर दूंगा, बिलोंग्स टू मैनी की, कर दी पेस्ट। दूसरा काम क्या करूँगा, जो फंक्शन बना के रखा हुआ है ना बेसिकली, इसके अंदर उन्होंने इसी को कॉपी कर लूँगा। कॉपी करके इसी को अपने पास आके करूँगा मैं पेस्ट। बस इसमें चेंजिंग क्या करनी होगी, इसमें हमने नाम चेंज करने हैं। उन्होंने रोल्स का बनाया है, हमने बनाया सब्जेक्ट्स का। हम क्या करेंगे, यहाँ पर आके लिखेंगे सब्जेक्ट्स, और बिलोंग्स टू मैनी के अंदर भी यहाँ पर आके सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे सब्जेक्ट। फर्क इसमें भी कितना है, यहाँ पर लिखा है बिलोंग्स टू मैनी, यहाँ पे बिलोंग्स टू मैनी लिखा है, यहाँ बिलोंग्स टू मैनी लिखा है। यहाँ वही तरीका है वन टू मैनी वाला, उसके अंदर जिस तरह हम करते थे सारा कुछ वैसे ही किया है। चेंज क्या है, सिर्फ हमने एक टेबल बनाया एक्स्ट्रा, और यहाँ पे आके हमने एक लाइन लिंक कर दी बिलोंग्स टू मैनी की, वो यहाँ पर भी आ गया, वो यहाँ पर भी आ गया, बस इजी है। इसके साथ साथ दूसरा काम क्या करेंगे, दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, इसी के इन्वर्स में जाएंगे। इन्वर्स में जाके क्या करेंगे, यहाँ पर आके हम यहाँ उन्होंने क्या किया है, रोल के मॉडल के अंदर हमारा रिलेशन किससे बन रहा है, सब्जेक्ट के साथ। हम करेंगे सब्जेक्ट के मॉडल के अंदर पहले तो ऊपर लाइन कॉपी करेंगे। मजे की बात क्या है, यहाँ पर दोनों तरफ लाइन कॉपी करके हम लगाते हैं ना, वो सेम है, बिलोंग्स टू मैनी की ही है, मतलब दोनों इक्वल लेवल पे हैं, कोई किसी का बाप नहीं है यहाँ पे, दोनों इक्वल है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, बिलोंग्स टू मैनी की जो लाइन हमने कॉपी करके यूजर में लगाई थी, इसी लाइन को हम कॉपी करके सब्जेक्ट में जाके यहाँ पेस्ट करने वाले हैं। पेस्ट हो गया। और जिस तरह हम यहाँ पर भी देखें, उन्होंने भी क्या किया है, बिल्कुल सेम है, जो यूजर में रोल का रिलेशन था वही रोल में यूजर का रिलेशन है, बस नाम चेंज है, बिल्कुल सेम, बिलोंग्स टू मैनी बिलोंग्स टू मैनी बिलोंग्स टू मैनी, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों तरफ से रिलेशन बिल्कुल सेम बन रहा है इक्वल लेवल पे। कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, इसको लाके यहाँ पे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जनाब यहाँ पर इसको चेंज करके इस यूजर, ये यूजर ही रहेगा, सब्जेक्ट का यूजर रिलेशन है, ये बिल्कुल ठीक है, हमने बना दिया, ओके कर दिया। करने के बाद क्या करेंगे, इस रिलेशन को यूज करेंगे, बन गया। लेकिन यूज करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। मैं क्या करता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि रिलेशन मेरा बन चुका है बैकएंड पे, ओके है, मुकम्मल, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अब यूज करना है, यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं चाह रहा हूँ जब भी हम नया यूजर ऐड करें, यहाँ पर इसे हम सब्जेक्ट से साइन करें। लेकिन मजे की बात क्या है, सब्जेक्ट एक नहीं होगा, ज्यादा होंगे, ऐसा ही है। अभी किस तरह से वर्क करेगा, इसमें चेंजिंग करनी जरूरी है, मोबाइल वगैरह नहीं नहीं स्किप क्यों करेंगे, वो रहेगा, उसको इससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई मसला नहीं, वो अलग है ये अलग है। हमने बनाया मैंने का रिलेशन यूजर का और सब्जेक्ट्स का, ठीक है। तो हम क्या कर चाह रहे हैं, दोनों तरफ हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि एक तरफ करें जिधर ज़रूरत है, मतलब यूज़र ऐड करते हुए सब्जेक्ट सेलेक्ट करना इजी रहेगा, ना कि हम जब सब्जेक्ट ऐड कर रहे हो तो आप हज़ारों यूज़र सेलेक्ट करें। आउटलाइन में क्या होता है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सब्जेक्ट पहले क्रिएटेड होते हैं, सिर्फ यूज़र हम ऐड कर रहे होते हैं, तो बेहतर ऑप्शन क्या रहेगा, जब यूज़र को हम ऐड करें उस टाइम पर सब्जेक्ट असाइन कर दें, ऐसा ही है। तो अक्सर का यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो फॉर्म फिल करते हैं, फॉर्म में क्या होता है, सब्जेक्ट हम टिक करते हैं नीचे, फलाना सब्जेक्ट पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या करेंगे, बेहतर ऑप्शन क्या रहेगा, हम नीचे ना सारे सब्जेक्ट दिखा दें, जो जो सब्जेक्ट इस यूजर को साइन करना है वो टिक कर दें, इजी रहेगा तरीका ये। इसको बनाते हैं, बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम जनाब बाकी सारी चीज़ें क्लोज रिसोर्सेज में आके यहाँ पर आके हम आते हैं यूजर्स के मॉड्यूल में आने के बाद हम क्रिएट पे आते हैं। यहाँ पर आने के बाद देखें जी, ये था कोर्स सेलेक्ट करने वाला हमारा ये बना हुआ, इसको कॉपी करता हूँ, इसकी कॉपी बनाता हूँ। सेलेक्ट कोर्स के बजाय मैं कहता हूँ जी सेलेक्ट सब्जेक्ट्स, ठीक है। फॉरवर्ड इसमें ख़त्म कर देते हैं, इसमें सेलेक्ट नहीं लगेगा। हमने देखा था जब हम करते थे बेसिक वेब डिज़ाइनिंग, हमने कहा था एक इनपुट टाइप चेकबॉक्स भी होता है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लगाने वाले हैं, चेक बॉक्सेस।
अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आके लगाता हूँ इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, नेम से हम बाद में देंगे, और यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं इसका एंड क्लोजिंग टैग कोई नहीं होता, चेकबॉक्स लगाया, यहाँ लिख देता हूँ जी बायोलॉजी। फिर मैं क्या करता हूँ, इसकी कॉपी एक बनाता हूँ, 2 3 4, इसको लिख देता हूँ जी मैथ, यहाँ लिख देता हूँ जी केमिस्ट्री, यहाँ लिख देता हूँ जी इंग्लिश। देखते हैं जी किस तरह का नज़र आ रहा है। मैंने क्या किया, सिर्फ एक लेबल लगाया सिलेक्ट सब्जेक्ट्स का, नीचे 3 4 चेकबॉक्स लगा दी, साथ में लिख दिया उनका नाम। यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, कुछ इस तरह का शो हो रहा है। थोड़ी खूबसूरती बनानी चाहिए, इसकी खूबसूरती के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर आके इसके बाद लगाऊंगा बी आर का टैग ब्रेक का, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इनको नीचे वाली लाइन पे ले जाएगा। नीचे आ गए। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसे मैनुअली सब्जेक्ट्स ना शो हों, यहाँ पर क्या होना चाहिए, फॉर ईच के थ्रू डेटाबेस से आके सब्जेक्ट खुद शो हों। उसके लिए यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर आके मैं ना इन सबको करूँगा ख़त्म, बी आर के नीचे आके यहाँ पर एट द रेट फॉर ईच लिखूँगा, फॉर ईच लिख के यहाँ पे कहूँगा जी डॉलर सब्जेक्ट्स एज सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे लगा के एंड फॉर ईच कर दूंगा और इसे चलाऊंगा। चलाने के बाद क्या होगा, एक बहुत ही मज़े का एरर आएगा। एरर क्यों आएगा, हमने यूज़र क्रिएट करते हुए फॉर ईच तो लगा दी सब्जेक्ट्स के ऊपर, सब्जेक्ट को भेजा तो नहीं पीछे से कंट्रोलर से, ठीक है, वो भेजना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आने के बाद हम कंट्रोलर में आ जाएंगे, यूज़र कंट्रोलर में। यहाँ पर आने के बाद क्रिएट वाले के अंदर जिस तरह हम कोर्सेज भेज रहे थे सारे निकाल के, इसी की कॉपी बनाते हैं। मैं कहता हूँ जी सब्जेक्ट्स को भी हम भेजना चाह रहे हैं, सब्जेक्ट्स के अंदर जी सब्जेक्ट को मॉडल को कह रहे हैं जी सारे सब्जेक्ट निकाल के भेज दो। अब चूँकि हमने इसको यहाँ पे निकाल के भेजना है तो इसके साथ विद भी लगाना है, तो जारी बात है लगाना पड़ेगा। ये भी हमने कर दिया यहाँ पे, बस सब्जेक्ट्स भी हमने भेज दी जिस तरह कोर्सेज भेजे थे इसके अंदर क्रिएट करते हुए। ऊपर आके हमने क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सब्जेक्ट का मॉडल भी लिंक करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसके अंदर यूज़ करना है। अगर यूज़ करना है सारे अदर लिंक करना पड़ेगा। ये हमने कर दिया। अब क्या हो रहा है कि हमने मॉडल लिंक कर दिया और हमने क्रिएट के फंक्शन के अंदर आके सब्जेक्ट सारे निकाल के वो भी विद लगा के भेज दिए साथ, एक और विद लगा के, ठीक है। अब क्या होगा कि ऑटोमेटिकली क्रिएट के फंक्शन को सारे सब्जेक्ट्स पहुंच जाएंगे, पहुंच गए। अब क्या हो रहा है, 2 शो कर रहा है दोनों बायोलॉजी बायोलॉजी। हम क्या चाह रहे हैं कि बायोलॉजी बायोलॉजी ना यहाँ पे हो, यहाँ पर क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट का नाम आना चाहिए। मैं कहता हूँ जी डॉलर सब्जेक्ट नेम, ठीक है, ये आना चाहिए। अब यहाँ पे आकर रिफ्रेश करते हैं तो क्या होगा, नेम नहीं है, सब्जेक्ट का टाइटल है मेरे ख्याल से। डिक्लेयर क्यों नहीं किया हमने, सब्जेक्ट्स का मॉड्यूल हमारा बना नहीं था वो, ये देखें फेसबुक एड्स और गूगल सर्च कंसोल का सब्जेक्ट शो हो गए यहाँ पे। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पर ना इसके दरमियान स्पेस आना चाहिए, यहाँ पे स्पेस आना चाहिए, और 2 सब्जेक्ट के दरमियान स्पेस ज़्यादा होना चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं 1-2 स्पेस इसके बाद ऐड करता हूँ यहाँ पे, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक कमांड लगाता हूँ, इसे कहते हैं एंड NBSP। ये क्या करती है, थोड़ी सी ना 4-5 स्पेसेस जितनी स्पेस दे देती है। मैं रिफ्रेश करता हूँ, हाँ जी बिल्कुल स्पेस। कमांड को क्या कहते हैं, एंड NBSP। लगाना जरूरी नहीं है, मर्जी आपकी लगानी हो, खूबसूरती के लिए लगा रहा हूँ बस मैं। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैंने टाइटल शो तो करा दी तमाम सब्जेक्ट्स का, लेकिन यहाँ पे हर इनपुट के अंदर वैल्यू भी देनी चाहिए हमें, सब्जेक्ट की आईडी, ताकि पता हो कौन सा सब्जेक्ट हमने चेक किया है, क्लिक किया है, टिक किया है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आगे सब्जेक्ट, उसकी आईडी दे देता हूँ। आईडी देने के बाद यहाँ पर नेम में मैं क्या लिखूँगा, नेम के अंदर मैं लिखूँगा सब्जेक्ट आईडी, इस तरह से भेजना है डाटा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क होता है, जब हम चेकबॉक्स से लगाते हैं ना, उसके अंदर जो हम नेम देते हैं
हम क्योंकि जो नेम दे रहे हैं वो चेकबॉक्स सेम नाम के साथ बहुत सारे क्रिएट होने वाले हैं, तो हम चाह रहे हैं जो जो टिक हो सब की आईडीज जाएं। तो खाली नेम से गुजारा नहीं होगा, हमें इसके साथ नेम के साथ ना दो ब्रैकेट लगानी पड़ेंगे, ये वाली दो ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगी, ये वाली करली ब्रैकेट नहीं, ये वाली ब्रैकेट, हमें दो ये ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगी, ये वाली। ठीक है, इससे क्या होगा, ये हमने नाम के साथ लगानी है, नेम के साथ लगानी है। इससे क्या होगा, जितने भी चेकबॉक्स टिक होंगे सारे के सारे जाएंगे पीछे कंट्रोलर को, कोई एक नहीं जाएगा, सारे जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि एक अरे, मतलब समझ लो कि एक कोई डिब्बा क्रिएट कर दो जिसके अंदर सबकी आईडीज रखवा दो, जितने भी टिक होते हैं। इसका मतलब कुछ ये है, अरे इसे कहते हैं प्रोग्रामिंग की जुबान में। यहाँ पे आके मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ जनाब, रिफ्रेश करके आप देखते हैं कि चीज़ें किस तरह वर्क कर रही हैं। यहाँ पे टिक करते हैं, ये टिक हो रहा है, यहाँ पे टिक करें ये हो रहा है, यहाँ पे करने से कुछ हो रहा है टिक, नहीं ना हो रहा। अब अगर हम चाहते हैं कि ये भी, इस पर भी क्लिक किया जाए तो ये सिलेक्ट हो रहा है, इस पर क्लिक किया जाए ये सिलेक्ट हो रहा है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम आईडी और फॉर यूज़ करते हैं। खैर फिलहाल मैं वो करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रहा, इसलिए नहीं कर रहा कि आप लोगों के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। अभी थोड़ा सा गो थ्रू करने हमने किया क्या है, हमने सिंपली एक काम किया है, पिछला तो मैंने आपको रिवाइज कर दिया था। यहाँ पर सिंपली एक काम किया हमने, क्रिएट वाला जो पेज है यूज़र वाला, उसके अंदर आके एक नीचे नई डिव लगाई जिसके अंदर हमने एक लेबल दे दिया जी सिलेक्ट सब्जेक्ट्स। उसके अंदर हमने क्या किया, हमने फॉर ईच लगा दी जिसके अंदर हमने चेक बॉक्सेस लगा दिए, मतलब एक चेक बॉक्स लगा के उसकी कर दी इनपुट टाइप चेकबॉक्स, चेकबॉक्स बन गया वो। हमने क्या कहा जी, उसकी वैल्यू के अंदर आप सब्जेक्ट की आईडी लिखवा दो, स्पेस दे के यहाँ पे सब्जेक्ट का टाइटल लिखवा दो जो कि बार शो हो, और यहाँ पर क्या करो जी, नेम के अंदर सब्जेक्ट आईडी ही आएगी, लेकिन साथ ना दो ब्रैकेट्स आ जाएंगी जो इसे ये शो करेंगी कि भाई जितने भी सब्जेक्ट सेलेक्ट हों सब की आईडियाँ भेजनी है, अकेले की नहीं भेजनी। ठीक है, ये कर दिया। ये करके ज़रा मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो ये बिल्कुल ठीक इस तरीके से चल रहा है। सर अब एट अ टाइम हम दोनों को भी सेलेक्ट कर सकते चेकबॉक्स लगाए इसलिए आप एक टाइम में जो 100 को सिलेक्ट करें। लें जी, ये भी हो गया, ये भी हो गया। चेकबॉक्स लगाया ही इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमने ज़्यादा सेलेक्ट करने हैं, एक सेलेक्ट नहीं करना। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, मैं ना इसको थोड़ा डाटा को सबमिट करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं जाता हूँ कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पर आके ना स्टोर के फंक्शन के अंदर डी करके रिक्वेस्ट को देखता हूँ कि रिक्वेस्ट के अंदर आ क्या रहा है। ठीक है, पहले चेक तो करें, मेरे सॉरी रिक्वेस्ट, डॉलर रिक्वेस्ट को पहले हम डी करते रहे ना, पता ना क्या काम करता है ये डी मतलब डाई एंड डम करके। मैं रिक्वेस्ट को कह रहा हूँ कि रिक्वेस्ट जो आ रही है पहले बाकी कोड चलने से पहले ना मुझे चेक कराओ इसमें क्या आ रहा है। मैंने ये लगा दिया कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पे आके नेम लिखता हूँ, नेम के अंदर मैं कुछ भी लिखता हूँ, मैं कहता हूँ जी जैनब की नहीं जी, ईमेल क्या है जी, Zainab@hotmail.com। ठीक है, तो यहाँ पर आके क्या करता हूँ जी, पासवर्ड में पासवर्ड लिख देता हूँ मैं, कोड सेलेक्ट करना है कोड से सिलेक्ट कर देते हैं, उसका सब्जेक्ट में दोनों सेलेक्ट कर दिए, करके करता हूँ सबमिट। अब जरा गौर करना, सबमिट कर दिया क्योंकि हमने डी लगाया था तो उसने हमें यहाँ शो कर दिया रिक्वेस्ट में क्या आ रहा है। रिक्वेस्ट को ओपन करते हैं यहाँ से, इसमें 6 चीज़ें आ रही हैं, ओपन करते हैं। फिर क्या आ रहा है, एक तो टोकन आ रहा है, नेम आ रहा है जो भेजा यूज़र का, ईमेल आ रहा है, पासवर्ड आ रहा है जो पासवर्ड मैंने लिखा है इस वक्त, कोर्स आईडी 1 आ रही है जो हमने सेलेक्ट किया है अभी, और सब्जेक्ट आईडी के नाम से कोई एक चीज़ नहीं आ रही है, एरे आ रही है। देखो मतलब ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं उससे एक के अंदर। इसे ओपन करते हैं, इसके अंदर क्या आ रहा है, इसके अंदर आईडी 1 भी आ रही है, आईडी 2 भी आ रही है, मतलब दो हमने सेलेक्ट किया, दोनों की आईडी आ गई। एक सेलेक्ट करेंगे एक आ जाएगी, 1000 सेलेक्ट करेंगे 1000 की आईडियाँ आएंगी। समझ आ गया किस तरह वर्क कर रही है। पर हम यही चाहिए था कि जितने भी सिलेक्ट करें सबकी आइडिया आएँ, और आए भी सब्जेक्ट आईडी के नाम से। ऐसे ही वर्क करता है, सिंपल। इसमें हमने क्या डिफरेंट किया है, डिफरेंट सिर्फ और सिर्फ इतना किया, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको इसमें कोई इशू ना रहे। हमने एक न्यू डिव बनाई जिस तरह हम बनाते हैं हम, ठीक है, उसके अंदर हमने एक लेबल लगाया है, भाई सब्जेक्ट सेलेक्ट करो। ठीक है, फिर हमने क्या किया है, एक इनपुट टाइप चेकबॉक्स की लगा दी है, जो आम भी लगाए वो चेकबॉक्स बन जाता है, उसके आगे कुछ भी लिखा जा सकता है। हमने उसके आगे चेकबॉक्स से आगे क्या लिख दिया है कि भाईजान फॉर ईच चला दो, सब्जेक्ट का टाइटल चेकबॉक्स से आगे लिख दो। उससे पहले क्या करो, आप चेकबॉक्स के अंदर नेम दे दो सब्जेक्ट आईडी का, आगे लगा दो दो ब्रैकेट्स, वैल्यू के अंदर क्या करो सब्जेक्ट की आईडी लगा दो, ताकि जब भी ये सब्जेक्ट टिक हो तो ये आईडी चली जाए। ठीक है, ओके हो गया। तो हमने ये लगा के इसे किया सबमिट। सबमिट करते हुए हमने यूजर कंट्रोलर के अंदर आके रिक्वेस्ट को डायडम करके चेक कर ली कि वर्क किस तरह कर रही है। अब हमने मजे की बात क्या है, इसको मैं चलो खत्म कर देता हूँ। मजे की बात क्या है कि हमने
जिस तरह यहाँ पर कोर्स आईडी स्टोर करवाई थी, इसको ऐसे स्टोर नहीं करवाना। याद होती ना, कोई एक आईडी होती, हम स्टोर करा भी देते। ये ऐसे स्टोर होनी भी नहीं है। इसका काम थोड़ा सा डिफरेंट है, बिल्कुल छोटा सा, थोड़ा सा सरल जितना। कितना को है, हमने यूजर क्रिएट हो जाने के बाद इसका रिलेशन क्रिएट करना है तमाम सब्जेक्ट के साथ जिनकी आईडी आ रही है। यूजर क्रिएट होने के बाद रिलेशन बनेगा ना, कोई है ही नहीं इसका रिलेशन, क्या बनेगा। यहाँ पे मैन टू मैन का रिलेशन बना रहे हैं, लेकिन ये बनता है यूजर क्रिएट हो जाने के बाद। यूजर सेव हो गए यहाँ पे, सेव हो गए यहाँ पे, रीडायरेक्ट यहाँ पे करते हैं हम। लेकिन सेव हो जाने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आके मैं कहूँगा जी भाई जो यूजर क्रिएट हुआ है ना, उसके जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ सिंक कर दो किसे, डॉलर रिक्वेस्ट के अंदर आने वाली सब्जेक्ट आईडी के अंदर आने वाली जितनी भी आईडी है सबके साथ, ये हम लगाएंगे यहाँ पर। और अगर मैं आपको दिखाऊं कि जो पहले भी हम काम करते हैं किस तरह से करते हैं, किस तरह चीज़ वर्क करती है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं कोई प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ, मैं स्मार्ट का कर लेता हूँ। तो जी मैंने किया ओपन। अब देखो यहाँ पर हमने कंट्रोलर में आके यूजर कंट्रोलर की तरह जी, ये आ गया यूजर कंट्रोलर। अब देखो ज़रा इसके अंदर मैंने ये यूज़र कंट्रोलर हमारा, ये देखो ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद क्या है, ये आ रहा है जी हमारे पास स्टोर का फंक्शन। अब ज़रा गौर से देखें, जो हमने किया है यूज़र नेम ईमेल वगैरह वही चीज़ें आ रही हैं, पासवर्ड आ रहा है सिंपल। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखो लगा हुआ है यूज़र रोल सिंक आईडी, बाकी मैंने क्या एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें ऐड की हैं उसको फिलहाल स्किप करो आप, ठीक है। इस तरह क्या हो रहा है, रिलेशन बन रहा है। वही काम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाईजान यूज़र के यूज़र के मॉडल के अंदर जो सब्जेक्ट का फंक्शन है उसको कॉल करो। अब जब यूज़र के मॉडल के अंदर सब्जेक्ट का फंक्शन कॉल करेगा, उसे पता लग जाएगा कि जो यूज़र के मॉडल के अंदर सब्जेक्ट का फंक्शन बना हुआ है, सब्जेक्ट का फंक्शन बना हुआ है, किधर गया ये वाला फंक्शन, इसे वो कॉल करेगा। जब एरर लगा के हम आगे नाम लिखते हैं ना कुछ भी, तो वो बेसिकली हमारे मॉडल के अंदर आके उस नाम का फंक्शन ढूंढ रहा होता है, ठीक है। ये काम हम पहले भी कर चुके हैं, जब हम डाटा निकाल के शो करते थे। बेसिकली आपको पता नहीं था कि क्या क्या निकलता कैसे है। अब मैं बता रहा हूँ आपको, यूज़र कंट्रोलर के अंदर जो हमने ये लिखा है ना कि डॉलर यूज़र जो यूज़र बन गया है, उसके लिए आप सब्जेक्ट का फंक्शन कॉल करो मॉडल के अंदर से। तो वो क्या करेगा, यहाँ पर आगे इस फंक्शन को कॉल करेगा, उसको पता लगेगा कि मैन टू मैन का रिलेशन बना हुआ है सब्जेक्ट के साथ। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो कॉल करने के बाद फंक्शन ना आगे करो उसका, मतलब इस यूज़र का रिलेशन बना लो सब्जेक्ट के साथ जिनकी आईडी हमारे पास ना रिक्वेस्ट के अंदर सब्जेक्ट आईडी के अंदर आ रही है, ये इनसे रिलेशन बना लो। सिंक इसी काम के लिए यूज़ होता है। सिंक किस लिए कहते हैं, सिंक्रोनाइज कर दो, ठीक है। शॉर्ट में क्या है कि हमने ये लाइन लिखनी है। लाइन बहुत सिंपल है, जिसके अंदर हमने क्या करना है कि जो यूज़र हमारा क्रिएट हुआ है हम उसको कह रहे हैं भाईजान यूज़र के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको सिंक कर दो इन आईडीज़ के साथ जो रिक्वेस्ट के अंदर सब्जेक्ट आईडी के नाम से आ रही है। ये करके मैं यहाँ पर आके इसको करता हूँ रिफ्रेश। आप सबमिट करो जैसे, एक मिनट से देख लेते हैं ये। इस वक्त हम आगे हैं स्मार्ट वाले अपने क्या नाम है प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ ज़रा देखें डेटाबेस के अंदर आता हूँ, माइग्रेशन में आता हूँ। अभी एरर क्यों आ रहा है आपको उसको भी बताता हूँ मैं। यहाँ पर मुझे बताएं ज़रा, आपको देख के नज़र आ रहा है कोई बना हुआ है मैन टू मैन का रिलेशन, प्रोडक्ट कैटेगरी का प्रोजेक्ट का बना हुआ है। यहाँ पर और देखते हैं, यहाँ पर ग्रुप यूज़र का मैन टू मैन का रिलेशन बना हुआ है, बहुत सारे बने हुए हैं। हाँ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऐप में आता हूँ। अगर आपको डिफरेंस दिखाता हूँ एरर आ क्यों रहा है। यहाँ पर आते हैं हम, इसका ग्रुप यूज़र का बना हुआ है। इसमें आते हैं हम, कंट्रोलर में आते हैं, बल्कि कंट्रोलर्स में आके यूज़र्स कंट्रोलर, एक मिनट, ग्रुप्स कंट्रोलर आ रहा है यहाँ पे कहीं नज़र आ रहा है, ग्रुप्स 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 ऑफिस,
ये ग्रुप कंट्रोलर है। अब देखो ज़रा, यहाँ पर इशू क्या आ रहा है। यहाँ पर इशू ये आ रहा है कि जब हमने मैन टू मैन का रिलेशन बनाना होता है और हम उसे सिंगल आईडी असाइन करते हैं, तो तरीका जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया वो यही आता है। बल्कि मेरे ख्याल से मुझे ना इससे बेहतर आपको तरीका समझाना चाहिए था डाटा पे, यहाँ पे इससे आके। अब यहाँ पर ज़रा देखें, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं सिंक मेथड। मैं बैठ कर सिंक, ये देखो ये आ गया। मेरे ख्याल से ना ये शायद ये अपडेट है लारावेल के वर्जन के। आप देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, उसने क्या किया, यूज़र के रोल्स को सिंक कर दिया है अंदर आईडी देके 1 2 3, ठीक है। और हमारा एरर क्यों आ रहा है, आप जो तरीका अगर यूज़ होता है उसके अंदर जब हम यहाँ पर मैनेज करने के लिए फंक्शन कॉल करते हैं, इसके आगे 2 ब्रैकेट्स लगाते हैं, ठीक है, जब सिंक करने के लिए लगाते हैं। हमने यहाँ पर वो नहीं लगाई, एरर इस वजह से आ रहा है। और बात को हम इसे भूल जाया करते हैं, और आप सिंटैक्स में कल उन्होंने ये चीज़ ऐड कर दी है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आके यूज़र के सब्जेक्ट्स के अंदर मैं यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स ऐड करता हूँ, ब्रैकेट्स ऐड करके सेव करता हूँ। मैं सेव करने के बाद मैं आता हूँ यहाँ पर, जाना किधर गया मेरा, ये बैक आता हूँ। बैक आके इसको रिफ्रेश करते हैं एक मरतबा हम, क्योंकि हमने चेंजिंग की है। यहाँ पे नेम चेंज करते हैं, मैं कहता हूँ शिबालो, ठीक है। उसका ईमेल क्या है जी, shiballo@gmail.com, ठीक है। पासवर्ड में पासवर्ड लिखते हैं हम, उसके लिए कोर्स को सिलेक्ट हम कर लेते हैं। और यहाँ पर आके मैं कहता हूँ दोनों सब्जेक्ट उसे असाइन करते हैं, सबमिट करते हैं। आप ज़रा गौर करें, आपको एरर है, कोई एरर अब नहीं आया। और ज़रा यहाँ पर आके देखते हैं यूजर्स में आके, तो ज़रा देखें शिबालो ऐड हो चुकी है यहाँ पे, डाटा सारा आगे शिबालो का, कोर्स ID 1 भी आ गई है उसकी। लेकिन अगर हम आते हैं सब्जेक्ट्स के टेबल में, तो वो वैसे का वैसे ही है, यहाँ पे कुछ चेंज हुआ, मतलब यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हुआ है, हमने कुछ किया, कुछ भी नहीं किया। ना ही यूज़र के कॉलम में कुछ एक्स्ट्रा हमने ऐड किया कॉलम, ठीक है। मैंने अभी एक नया यूज़र बस क्रिएट किया है, और उसके लिए होना ही चाहिए कि यूज़र का रिलेशन बन जाना चाहिए दोनों सब्जेक्ट के साथ। यहाँ लेकिन देखे ना हमें तो ये देखें आप, ये देखें ज़रा, ऑटोमेटिकली क्या हुआ, सब्जेक्ट यूज़र के टेबल के अंदर यूज़र ID 9 आ गई, जो अभी क्रिएट हुआ है यूज़र ID 9, ये देखें, ठीक है। और यहाँ पर साथ क्या हुआ, यूज़र ID 9 आने के साथ साथ सब्जेक्ट ID 1 और 2 आ गई, मतलब सब्जेक्ट ID 1 और 2 के साथ रिलेशन बन गया किसका, यूज़र नंबर 9 का। इसे अब यूज़ किस तरह से करना है, यूज़ सिंपल तरीके से करना है, इस तरह 1 to many को करते थे हम। मैं इसको फिलहाल अदा के साथ करता हूँ, क्रॉस करता हूँ, क्रॉस करने के बाद यहाँ पर आने के बाद, यूजर्स में आने के बाद इंडेक्स पे आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ जी इस यूज़र के सारे सब्जेक्ट दिखा दो, कोर्स को कहता हूँ सब्जेक्ट का एक बनाता हूँ मैं पर कॉलम। यहाँ पर आके क्या करता हूँ जी, यहाँ कोर्स दिखा रहे थे, उसके बाद आप यहाँ पे ना सब्जेक्ट्स दिखा दो। लेकिन यहाँ पर आके इसको हमें पता है कि जिस तरह 1 to many के रिलेशन में करते थे, ज़्यादा निकालने तो फॉर ईच लगाना पड़ता था। यहाँ पर भी सेम हम करेंगे, मैं यहाँ लगाता हूँ फॉर ईच इस यूज़र के सारे सब्जेक्ट्स एज डॉलर सब्जेक्ट, इसलिए निकालते थे वहाँ पे भी 1 to many के रिलेशन के अंदर। याद है कि भूल गए हैं क्या, नहीं पहले नहीं लगाना, क्योंकि हम यहाँ पे यूज़र के सब्जेक्ट से निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल मैं कहूँगा जी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सब्जेक्ट का टाइटल निकाल के कॉमा स्पेस, ठीक है। अब जरा चला के देखते हैं किस तरह शो हो रहा है। अब जरा देखें, जादू देखें, मज़ा आने लगा है। यहाँ पे कोई भी शो नहीं हो रहा, मेरे ख्याल से सब्जेक्ट का नेम था, सब्जेक्ट का टाइटल ही है यार, फिर क्यों शो नहीं हो रहा। यूज़र के सब्जेक्ट्स एज सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का टाइटल, हाँ शो हो रहा है, बाकी को तो साइन ही नहीं किया हुआ। मैं परेशान हो गया यार, हो क्या रहा है। वो नीचे वाले देखना शिबालो के सिर्फ साइन किए हैं, उसके आ रहा है फेसबुक एड्स और गूगल सर्च कंसोल, दोनों कोर्सेज आ गए यहाँ पे। यूज़ करने का तरीका क्या है, बिल्कुल सेम जिस तरह हमने 1 to many को किया था, सेम है, मुख्तलिफ तो नहीं है। 1 to many में क्या था कि हमने एक साइड पे डायरेक्ट निकालते हैं, एक साइड पे फॉर ईच लगाना पड़ता है। यहाँ पर क्या है कि दोनों साइड पे फॉर ईच लगाना पड़ता है। अब मैंने अगर
और यूजर्स में आके सब्जेक्ट्स निकालने हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट्स के अंदर आके इसके यूजर निकालना चाहो ना, तो उसका तरीकाकार भी यही होगा। मैं सिंपल क्या करूँगा, सब्जेक्ट्स में जाऊँगा, उसके इंडेक्स में जाऊँगा, यहाँ पर एक कॉलम बनाता हूँ मैं यूजर्स के नाम से, ठीक है, कि सारे यूजर हमने यहाँ दिखाने हैं कोर्स के नीचे आके। इसको मैं यहाँ पर इसको भी कॉपी पेस्ट करता हूँ, कॉपी पेस्ट करने के बाद इसको भी सेम फॉर ईच लगाएंगे हम। इसका फॉर ईच किस तरह का होगा, सेम फॉर ईच, यहाँ पर क्या करेंगे, डॉलर सब्जेक्ट जो अभी इस लूप में चल रहा है उसके यूजर्स, वहां पे क्या था यूजर के सब्जेक्ट्स, यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट के यूजर्स, ठीक है। इसको करेंगे एज डॉलर यूजर, यहाँ पर क्या करेंगे एंड फॉर ईच, यहाँ पर क्या करेंगे हम आके डॉलर यूजर, उसका जी नेम दिखाओ, बल्कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर डॉलर यूजर उसका नेम कॉमा स्पेस, ठीक है, लगा दिया। अब यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, अब जरा हम देखें जी मजे क्या आने वाले हैं। दोनों का शुभालो शुभालो पढ़ ही है, एक ही यूजर है दोनों का, दोनों का एक यूजर आ गया, चल गया। एक की वजह हजारों हजार डिस्प्ले होंगे यहाँ पे, ओके हो गया। फर्क क्या है वन टू मैनी और मैनी टू मैनी के रिलेशनशिप का, पहला तो हमने देखा था कि हमने क्या किया, मैं जरा रिपीट करने लगा हूँ। पहला काम हमने क्या किया, हमने देखा कि उसके लिए ज़रूरी होता है कि एक इंटरमीडिएट टेबल हो जिसके अंदर हम दोनों की आईडी स्टोर करवाएं, ठीक है। और हमने क्या किया, PHP आर्टिसन जो ना मेक माइग्रेशन करके कहा जी दोनों का इंटरमीडिएट टेबल, दोनों का सिंगल सिंगल आ जाए नाम, सब एक यूज़र का टेबल बना दो। बना के हमने क्या किया, यहाँ पर आके डेटाबेस में आके माइग्रेशन में आके यहाँ आने के बाद दोनों की आईडीज उसमें रखवा दी। इसके लिए हमने देखा जी अगर सब्जेक्ट यूजर के नाम से है तो जिसका नाम पहले आ रहा है ना उसकी आईडी बाद में आएगी, जिसका नाम बाद में आ रहा है उसकी आईडी पहले आएगी। करके हमने दोनों की आईडीज रखवाने के बाद हमने क्या किया, इसको कर दिया माइग्रेट। माइग्रेट कर दिया तो हमारे पास ये टेबल आ गया यहाँ पर सब्जेक्ट यूजर के नाम से इस तरह से। ये क्यों हमने किया, इसके हमने पहले तफसील सारी समझी कि किस लिए ये ज़रूरी है। अब इसके बाद हमने क्या किया, हमने कहा जी अच्छा जी अब हमने इस रिलेशन को चलाना है, चलाने के लिए हमने क्या करना है, हमने जाके अपना डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाके देखा जी मैनी टू मैनी रिलेशन बनाने के लिए अगर यूज़र है तो यूज़र के अंदर भी बिलोंग्स टू मैनी लगाना पड़ेगा, ऊपर लिंक करना पड़ेगा, लिंक करके यहाँ पर जो है ना बिलोंग्स टू मैनी सब्जेक्ट्स करके लगाना पड़ेगा, ये फंक्शन लगाना पड़ेगा, हमने लगा दिया। फिर हमने देखा सब्जेक्ट क्या है उसके अंदर भी बिलोंग्स टू मैनी लगाना पड़ेगा और नीचे उसका भी यूज़र का ये फंक्शन, ये हमने बेसिकली एज इट इज़ कॉपी करके लगा दिया है क्योंकि इसको चेंज करने की जरूरत नहीं थी, तो ये हमारा ये भी चल गया। क्या हमने किया, अगला काम हमने क्या किया, हमने कहा जी ओके हो गया, ओके हो गया। बस हमने करना क्या है, इसको यूज़ करने के लिए हमने आना है जनाब अपने कंट्रोलर के अंदर, यूजर कंट्रोलर के अंदर। यहाँ पर आके क्या करेंगे हमने कहा जब हम क्रिएट कर रहे हो, मतलब हमारा जो यूज़र का क्रिएट वाला पेज है उसके अंदर हम चाह रहे थे कि सारे के सारे सब्जेक्ट शो हो रहे हैं, इस यूज़र को हमने जो जो सब्जेक्ट असाइन करने हैं बस उन्हें हम टिक करें और वो साइन हो जाए इसे क्रिएट करते हुए, ये हम चाह रहे थे। क्योंकि पॉसिबल भी यही सिनेरियो है कि हमारे पास ज़्यादा सब्जेक्ट शो होने चाहिए, जो हमने असाइन करना हो बस उसे सिलेक्ट करें, क्योंकि एक से ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा सेलेक्ट करना पड़ेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करके हम असाइन कर दें बस, तो उसके लिए हमने ये काम किया। हमने क्या किया, हमने सेलेक्ट करके हमने कहा जी सबमिट करें, और सबमिट करते हुए हमने देखा जी जब हम इस तरह सबमिट करते हैं उसके लिए हमारे लिए ज़रूरी क्या होता है, हमने यहाँ पर जो किया भी है कि लेबल लगाने के बाद सेलेक्ट सब्जेक्ट्स का हमने इनपुट टाइप लगा दी चेकबॉक्स की, उसके अंदर हमने नया क्या किया, हमने उसके आगे टाइटल लगा दिया, वैसे शो कर दिया सब्जेक्ट का, और यहाँ पर हमने कहा जी वैल्यू के अंदर उसकी आईडी शो करा दो, दे दो, नेम के अंदर सब्जेक्ट आईडी ही रखो लेकिन आगे 2 कर्ली ब्रैकेट लगा दो। ये डिफरेंट था आम जब हमने चेकबॉक्स जो भी लगाया था पहले कभी प्रैक्टिस के लिए, उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, यही डिफरेंस है कि इसके अंदर हमने इनपुट लगानी और इनपुट लगा के हमने सब्जेक्ट आईडी के साथ साथ जिस नाम से भेजना है उसके साथ हमने 2 कर्ली ब्रैकेट सॉरी दूसरी सादा ब्रैकेट लगानी है, लगा के वैल्यू दे दी, करके हमने ओके कर दिया। जब हमने इसको सबमिट किया तो सबमिट होने के बाद वो हमारे पास आ गया यूजर्स कंट्रोलर के अंदर स्टोर के फंक्शन के अंदर, यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आने के बाद हमने क्या किया, हमने कहा जी यूज़र के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ सिंक कर दो यूज़र की सॉरी रिक्वेस्ट में आने वाली सब्जेक्ट आईडी के अंदर जितनी भी आईडीज हैं सबके साथ, ठीक है। हमने छोटा सा ये छोटी सी लाइन लिख दी, क्यों लिखी इसका मतलब क्या हमने प्रॉपर समझ लिया ऑलरेडी से। तो ये हमने कब लगानी है, यूज़र के क्रिएट हो जाने के बाद लगा के हमने डन कर दिया। अब जब हमने ये काम किया तो हमने देखा जी जब हम यूज़र को क्रिएट करते हैं, मैं कहता हूँ यहाँ पर जी मिस्टर सुंडी, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मिस्टर सुंडी लगा दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, ईमेल यहाँ पे लिखता हूँ, ईमेल यहाँ पे लिखता हूँ जी sundi@gmail.com, पासवर्ड का पासवर्ड लगाते हैं। और जनाब मिस्टर सुंडी जो हैं वो पढ़ रहे हैं जी एसईओ का कोर्स ले रहे हैं और उन्होंने सब्जेक्ट भी एक ही पढ़ना है फेसबुक ऐड का, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आ गया गूगल सर्च कंसोल का उन्होंने पढ़ना है, ये पढ़ना है खाली, मैं सबमिट करता हूँ। अब ज़रा गौर करें, सबमिट किया मैंने
तो क्या हुआ, ऑटोमेटिकली जो आईडीज़ थी जो हमने जितने चेक किए थे वो चली गई कहाँ पे, कंट्रोलर के अंदर। कंट्रोलर में आके यहाँ पर आ गई। यूज़र क्रिएट होने के बाद यूज़र के सब्जेक्ट के साथ सिंक हमने कर दी कि इसको फलानी एक सब्जेक्ट की आईडी को सिंक होने के बाद उसका रिलेशन बन गया। अब चेक करते हैं किस तरह का शो हो रहा है। यहाँ पर आने के बाद देखें जी नीचे सुंडी आ गई, उससे sundi@gmail.com। एसईओ कोर्स वो कर रहा है, गूगल सर्च कंसोल का सब्जेक्ट वो पढ़ रहा है, फ़ोन कोई नहीं है, बाकी चीज़ें यहाँ पर आ गई प्रॉपर तरीके के साथ। तो यहाँ पर क्या है जी, हम आगे डेटाबेस के अंदर अगर देखते हैं तो यूज़र्स में आने के बाद सुंडी ऐड हो गई यहाँ पे, ठीक है। और सब्जेक्ट के अंदर 2 सब्जेक्ट हमारे ऐड थे, तो हमने देखा जी सब्जेक्ट यूज़र के अंदर सुंडी की आईडी 10 और सुंडी का सब्जेक्ट 2 असाइन हो गया। मैंने टू मैंने का रिलेशन हमारा मज़े के साथ ओके हो गया। समझ आ गई किस तरह से हुआ है? और क्या था इसके अंदर? बस यही था। चेंज क्या था? चेंज सिर्फ इतनी सी बात है कि हमें इसके लिए एक टेबल नया नया बनाना पड़ता है दोनों की आईडी स्टोर करवाने के लिए, बस। सेकंड क्या है कि जिस तरह हम वन टू मैनी के लिए लाइन कॉपी करके ला के लगाते हैं, बंद करो इसे। तो वन टू मैनी के लिए जिस तरह हम आई वो ऊपर वाली लाइन करके पकड़ के लगाते हैं ना डॉक्यूमेंटेशन से अपने मॉडल के अंदर आगे, उस तरह से हमने यहाँ पर भी किया है। जिस तरह वन टू मैनी के अंदर हमने किया था ना पहले, यहाँ पर वन टू मैनी किसका रिलेशन बना था? कोर्स का और वगैरह वगैरह। देखो जी इसमें हैज़ मैनी लगा था, लेकिन हमने देखा जी अगर हमने मैनी टू मैनी का बनाना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बिलोंग्स टू मैनी की लाइन दोनों तरफ लगानी पड़ेगी, सब्जेक्ट और यूज़र दोनों के मॉडल के अंदर। फिर दोनों के मॉडल के अंदर सेम बिलोंग्स टू मैनी का हमें फंक्शन लिखना पड़ेगा, तो हमने दोनों के अंदर लिख दिया, बिल्कुल सेम, फर्क कोई भी नहीं है, बस नाम चेंज हो रहा है, ठीक है। बस ये लिखा हमने, लिखने के बाद हमने कहा जी ओके हो गया। टेबल बनाया, फंक्शन लगाए जो हम पहले लगाते होते हैं, सेम ही, बल्कि पहले से भी आसान है। फंक्शन लगाए, टेबल बनाया, और हमने कहा जी अच्छा जी बन गया, ओके हो गया। बस हमने जो ना रिलेशन बनाना है इनका, उसके लिए करना क्या पड़ेगा? हमें सिंक की लाइन लिखनी पड़ेगी, कहाँ पर? कंट्रोलर के अंदर जाके, जो हमने यहाँ पे आके लिख दी। हमने कहा जी जब यूज़र सेव हो जाए उसके बाद यूज़र के सब्जेक्ट का रिलेशन अब बना दो, तो यूज़र का सब्जेक्ट का रिलेशन बना दो इन आईडीज़ के बेस पे जो रिक्वेस्ट के अंदर सब्जेक्ट आईडी के नाम से आ रही हैं, ठीक है। तो हमने रिलेशन का बना दिया, बना के ओके कर दिया, रिलेशन हमारा रेडी हो गया, ठीक है। रेडी हो गया, रेडी करके हमने चला भी दिया, चल भी गया, ठीक है। अब हमने एक छोटा सा इसमें एडिशन करना है। वो एडिशन ये करना है कि जब हम एडिट वाले पेज के ऊपर जाएं, यूज़र एडिट करें, वहाँ पे जो पहले से सब्जेक्ट हैं वो चेक्ड आने चाहिए, और न्यू वाले जो हैं वो हम उन्हें यूज़ कर पाएँ, ठीक है। और इसी तरह से जो हमारे शो वाला पेज है उसके अंदर जो जो पहले से सब्जेक्ट हों वो नज़र आने चाहिए चेक्ड हुए, ठीक है। इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए हम एक काम करने वाले हैं। हम आ जाएंगे जनाब अपने यूज़र कंट्रोलर के अंदर है। एक तो काम करना है, जो हमने क्रिएट के अंदर किया सब्जेक्ट सारे भेजे हैं वो हमें एडिटर शो को भी भेजने पड़ेंगे, जाहिर बात है करना पड़ेगा, जिस तरह हमने कोर्सेज के लिए किया था। लो जी ये शो वाला आ गया, इसके अंदर भी मैंने पेस्ट कर दिया, और कोर्सेज वाले के अंदर भी मैंने पेस्ट कर दिया इसे, ठीक है। आप विद लगा के भेजना भी पड़ेगा। विद वाला कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, जिस तरह हमने कोर्सेज के लिए किया था पहले। यहाँ पर मैंने शो के अंदर भी विद लगा के से भेज दिया, और कोर्सेज मतलब एडिट के अंदर भी भेज दिया। ये काम मैंने ओके कर दिया कि भेजना पड़ेगा जी, भेज दिया ना। अगला काम क्या है? अगला काम ये है कि हम यहाँ पर आ जाएंगे अपने यूज़र्स वाले एडिट वाले पेज पे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले क्रिएट वाले से जाके मैं ये कॉपी करता हूँ जो मैंने यहाँ पे ये डीबेक लगाई हुई है, ठीक है, ताकि पहले शो तो हो ना। कॉपी करता हूँ, कॉपी करके एडिट के अंदर आके यहाँ पर आके मैं इसको भी पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करके अब जरा हम क्या करते हैं, यहाँ पर आने के बाद किसी यूज़र को एडिट करते हैं। ये एडिट करते हैं किसको? मिसेस सुंडी को एडिट कर लें। यहाँ क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखो ज़रा यहाँ पर ये बाकी चीज़ें आ गई, ठीक है, जिस तरह पहले आती होती हैं। सेलेक्ट भी पहले हुआ आगे कोर्स, लेकिन यहाँ पर मिसेस सुंडी क्या पढ़ रहा था? गूगल सर्च कंसोल का कोर्स सब्जेक्ट पढ़ रहा था, बल्कि वो यहाँ पे पहले से चेक्ड नहीं आया। और वो चेक्ड कैसे आएगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमने सिर्फ 2-3 लाइनें लिखनी है। उसके लिए 2-3 लाइनें कौन सी लिखनी है, मैंने यहाँ पे कुछ बना के भी रखा हुआ था आप लोगों के लिए। ठीक, मैं आपको ये लगा के फिर दिखाता हूँ किस तरह से होगा, कि इसको चलता हुआ कॉपी भी सबको करा देता हूँ कहीं से मैं, और समझाता हूँ किस तरह से ये काम करता है। मैं यहाँ से आता हूँ जनाब नूरे के प्रोजेक्ट में, ओपन करते हैं इसे। ओपन करने के बाद यहाँ पर आके रिसोर्सेज में, व्यूज़ में, यूज़र्स के अंदर, एडिट के अंदर आके अब ये ज़रा देखें मैंने किया क्या हुआ यहाँ पे।
मैंने यहाँ पर एक काम तो ये किया है कि जब यूज़र का एडिट वाला पेज मैंने चलाया है, इसके अंदर ये चलाने से पहले मैंने जो कंट्रोलर यूजर्स वाला, मैं आपको दिखाता हूँ, जो यहाँ पर आके ऐप के अंदर आके कंट्रोलर्स में आके यूजर्स कंट्रोलर जो है, यहाँ पर एडिट वाले फंक्शन को कॉल करने से पहले एक काम किया है कि मैंने ना एक वेरिएबल बनाया सिलेक्टेड रोल्स के नाम से। मैं जो प्रोजेक्ट जिस पे काम कर रहे हैं उसका नहीं दिखा रहा, पुराने का दिखा रहा हूँ आपको, किसी और प्रोजेक्ट का। उसके अंदर क्या किया मैंने, यूज़र के सारे रोल्स निकालने हैं, निकाल के उनकी आइडिया निकाल के वो सिर्फ भेज दिए। आप फिलहाल इसे समझने की कोशिश ना करें इसमें क्या हो रहा है, यूज कैसे करना है आपको सिर्फ वो बताता हूँ। लेट्स सपोज जिस तरह मैं ऐसे कॉपी करके दिखाने लगा आपको, आपको मैं दूंगा, आपने कॉपी बस करना है या देख के लिख लेना है। फिलहाल मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये कहाँ लगा था, यूजर्स के अंदर, एडिट वाले फंक्शन के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में आता हूँ, कंट्रोलर में चलते हैं, कंट्रोलर में जाके जो एडिट वाला हमारा फंक्शन है वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद क्या करते हैं, इस प्लान को पेस्ट कर देते हैं। और इसमें क्या लिखा हुआ है, सिलेक्टेड रोल्स। हम करेंगे सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स। यहाँ पे क्या कह रहा है, यूजर के रोल्स निकाल रहे सारे, हमने क्या निकालना है, यूजर के सब्जेक्ट्स। और का रोल लिखा है, यहाँ पे लिखा है, इसको भी कर दूंगा सब्जेक्ट्स। बस 3 जगह चेंजिंग की। आपने भी ये लाइन कॉपी करके लिखनी है, अगर देख के लिखनी है वैसे समझाऊंगा मैं जरूर, नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में समझाऊंगा ये चीज़ क्या है। लेकिन फिलहाल मैं जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप चलें, यूज़ करना सीख लें। अभी तक जो हमने काम किया उसमें मैन टू मैन रिलेशन ओके चल रहा है, कोई इशू नहीं है। हम एडिशनल चीज़ कर रहे हैं अभी कि एडिट वाले फंक्शन के अंदर जो चेक बॉक्सेस हमारे पहले से चेकड थे वो चीज़ें चेकड आ जाए। ठीक है, वो अनचेक ना रहे, जिस तरह हमने अभी ओपन किया था यहाँ पर, तो ये अनचेक्ड आ रहे हैं, अनचेक्ड ना आए, चेकड आने चाहिए जो पहले से साइन हुए हैं, जिनका रिलेशन बना हुआ है। तो मैंने क्या किया, उसके लिए एडिट वाले फंक्शन के अंदर आके यूजर्स कंट्रोलर के अंदर एडिट वाले फंक्शन के अंदर आके सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स के नाम से एक वेरिएबल रेडी किया। उसके अंदर मैंने कहा यूजर के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं निकाल के, अब ये काम क्या कर रहा है बेसिकली, ये क्या कर रहा है, जितने भी सब्जेक्ट्स यूजर को पहले असाइन हुए थे, यूजर का जिन सब्जेक्ट से पहले रिलेशन था, उनकी आइडिया निकाल के दे रहा है। ठीक है, कैसे निकाल रहा है उसको साइड पे कर दो, वैसे नजर आ ही रहा है कैसे निकाल रहा है। ठीक है, लेकिन कैसे निकाल रहा है उसको साइड पे कर दो। इसके थ्रू क्या हो रहा है, जितने भी सब्जेक्ट यूजर को पहले असाइन हुए थे, जिनका रिलेशन था, उनकी आइडिया निकाल के इसको मिल रही है। कैसे मिल रही है आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर आके मैं आपको डी करके दिखाता हूँ कि जो हमारा वेरिएबल है सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स के नाम से, इसमें क्या डाटा आ रहा है। इसको मैंने यहाँ पे डी करके चला के दिखाता हूँ आपको, मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप ज़रा गौर करना। ओ भाई मेरे अनडिफाइंड वेरिएबल किससे आ गया, हाँ ये अनडिफाइंड वेरिएबल इसलिए कह रहा है क्योंकि हमने जो यूज़र है वो बाद में फाइंड किया है, यूज़ पहले कर रहे हैं उससे। ये देखें अब चलेगा ये। अब क्या है जी, यहाँ पर मैंने ऊपर क्या किया हुआ है, ऊपर कोर्सेस निकाले हुए हैं, मैंने सब्जेक्ट्स निकाले हुए हैं, और एडिट करने के लिए यूज़र भी निकाला हुआ है, जो हम एडिट फंक्शन के अंदर निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स निकालना चाह रहे हैं उसके, यूज़र के। यहाँ से ऐसे कि ये निकाले, उनकी आईडीज़ निकाल लें। आईडीज़ निकाल के मैं इसको डी कर रहा हूँ ताकि मैं देख सकूँ इसमें क्या आ रहा है। मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप ज़रा गौर करना। देखिए जिसने कहा जी 2 आईडी आ रही है, दूसरी आईडी के साथ, मतलब दूसरे सब्जेक्ट के साथ रिलेशन बना है ना सुंडी का, वो यहाँ पे 2 शो हो रहा है। मैं ज़रा बैक आता हूँ, ज़रा गौर करें। यहाँ पर आके मैं अगर शिबालो को एडिट करता हूँ, ज़रा गौर करें, तो क्या कर रहा है, 1 और 2 शो करा रहा है। मतलब क्या हो रहा है, ये जो लाइन है हमारी, ये क्या काम कर रही है बेसिकली, ये लाइन जो है, ये हमने जो ये लाइन लिखी है, ये इसी यूज़र के सारे सब्जेक्ट्स जो इसे असाइन पहले के हुए हैं, उनकी आईडी निकाल के दे रही है। इतना समझ आ गया ना कैसे काम कर रही है, उसे दफा करो। फिलहाल ये देखो कर क्या रही है, ये लाइन हमें ना जो हमारे पहले के सब्जेक्ट साइन हुए हैं इस यूज़र को, उनकी आइडिया निकाल कर दे रही है। ठीक है, मैं इसको खत्म करता हूँ यहाँ से। इसके लिए चेंज हमने क्या किया, जहाँ जहाँ रोल आ रहा था हमने सब्जेक्ट लिख दिया। इस तरह आपने कहीं पर भी यूज़ करना है, जहाँ सब्जेक्ट लिखा हुआ है चेंज करके अपना अपना वो लिखते जाए जिसका आपने बनाना निकालना है। ठीक है, कर दिया। अब क्योंकि इसको निकालना है तो इस वेरिएबल को भेजना भी पड़ेगा। भेजना कैसे पड़ेगा, इसके आगे सेमीकोलन से पहले विद लगाएंगे एक और, विद लगा के यहाँ पर मैं यहाँ पर भी इसका नाम लिखता हूँ, कॉमा लगा के यहाँ पर भी इसका नाम मैं लिखता हूँ। करके सेव किया मैंने।
अब यहाँ पर ये हमारा हो गया। ये होने के बाद अब ज़रा यहाँ पर आते हैं अपने, इसे दोबारा रिफ्रेश करते हैं तो क्या होने वाला है, ये हमें एडिट वाले पेज के ऊपर लेके आ रहा है। पेज के ऊपर लेके आ रहा है, लेकिन इस बार जो सब्जेक्ट्स पहले से सिलेक्टेड है उनकी आईडीज हमारे पास आ रही है। अब अगला कारनामा होगा हमारा यहाँ पर पेज के अंदर, कंट्रोलर वाला कारनामा हमने कर दिया। कंट्रोलर में हमने बस ये क्या किया, एक्स्ट्रा लाइन ये लगाई एडिट वाले पेज के अंदर, जिसके अंदर हमने क्या किया, जो पहले से सब्जेक्ट सिलेक्टेड हैं उनकी आईडीज निकाल के दे दो। वो निकाल के हमने विद लगा के भेज दी। इतना समझ आ गया। अगला कारनामा बिल्कुल आसान सा है, वो हमने करना है एडिट के अंदर। इसमें हमने क्या करना है, इसके अंदर भी हमने इस तरह एक लाइन ही बस कॉपी पेस्ट करनी है, जिस तरह हमने यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के अंदर किया हुआ है कि ये एक लाइन है, ये बस इतना हिस्सा ये कॉपी किया। कॉपी करके इसको यहाँ पर आके अपने प्रोजेक्ट के अंदर चेकबॉक्स वाली इनपुट खत्म होने से पहले यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर कह रहा है कि जो लूप में चल रहे सब्जेक्ट्स हैं, अगर ये क्या चेक करेगा, अगर वो सब्जेक्ट मैच करता है जो पहले से सब्जेक्ट असाइन हुए हैं यूजर को, तो वो इसे चेक कर देगा। अब इसके अंदर चेंजिंग हमने क्या करनी है, यहाँ पर जहाँ जहाँ रोल आ रहा है वहाँ सब्जेक्ट कर दो, बस सब्जेक्ट कर दिया मैंने। यहाँ पर सिलेक्टेड रोल्स आ रहे थे, हम करेंगे सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स, ठीक है। बस दो लेवल चेंज करना है, जहाँ जहाँ रोल आ रहा था वो सब्जेक्ट कर दिया मैंने। आपने सब्जेक्ट की बजाय जो आपके नीड होगी, जो हमने चेंज करना है वो आप चेंज कर देना। करने के बाद क्या करेंगे, इतनी शॉर्ट से तरीके के साथ, ये बड़ी कम्प्लेक्स स्टेटमेंट हुआ करती है यहाँ पे चेकबॉक्स को चेक करने वाली, लेकिन मैंने बिल्कुल शॉर्ट करके आपको दे दिया है कि आपने सिर्फ क्या करना है, ये दो लाइनें लिख देनी है इसके अंदर। उसके अंदर बस जहाँ जहाँ रोल आ रहा था मैंने सब्जेक्ट करके दिखाया है, इससे आपने जहाँ सब्जेक्ट आ रहा है उसको चेंज करके अपनी एंटिटी कर देनी है। करके मैं चलाता हूँ, बस वाइंड अप होने लगा है। रिफ्रेश करता हूँ, ज़रा गौर करें क्या हुआ, दोनों के दोनों चेकड आ गए, ठीक है। मैं बैक आता हूँ, ज़रा गौर करना, सुंडी है, सुंडी को एडिट करते हैं, वो एक चेकड आ गया। अब मैं अगर दोनों चेक करके अपडेट करता हूं तो क्या ये दोनों साइन हो जाएंगे, इसे होने तो चाहिए लेकिन होंगे नहीं। क्यों, चेक कराता हूं आपको मैं। देखो मैंने अपडेट पे क्लिक कर दिया, सुंडी में से सुंडी वैसे ही रह गया और अभी तक उसे एक ही कोर्स असाइंड है। क्यों, क्योंकि हमने एक कारनामा किया था अपने कंट्रोलर के अंदर, स्टोर के फंक्शन के अंदर जाके हमने ये लाइन लिख दी थी। ये वही लाइन हमें लिखने की ज़रूरत है अपडेट वाले फंक्शन के अंदर भी, यूज़र सेव हो जाने के बाद। तो हमने नहीं लिखी, बस ये लाइन लिख देनी है जो हमने टोटल फंक्शन के अंदर लिखी थी ना, सिंक वाली, वही लाइन यहाँ पे भी लिख देनी है। लिख देनी है, लिखने के बाद आप ज़रा चेक करें। मैं अब जाके क्या करता हूँ, सुंडी को एडिट करता हूँ। एडिट करने के बाद इसको मैं कहता हूँ जी ये भी इसे साइन कर दो, अपडेट किया। अब यहाँ पे नीचे आके देखो ज़रा, दोनों साइड है, लागी मुझे। हाँ, तो बड़ी आसान चीज़ है, बड़ी मज़े की चीज़ है, मैं कहता हूँ इंतहाई मज़े की चीज़ है बल्कि। अब यहाँ तक तरतीब देखो, शिवालू को दोनों इकट्ठे साइन किए गए थे, तो फेसबुक ऐड पहले आ रहा है, गूगल सर्च कंसोल बाद में आ रहा है। सुंडी को पहले गूगल सर्च कंसोल साइन किया गया था, बाद में फेसबुक ऐड साइन किया गया, तो वो उस तरतीब से आ रहे हैं। अब अगर इनका रिलेशन देखें, यहाँ पर आके हम रिफ्रेश करता हूँ मैं, देखो जी ये शिवालो के बने हुए हैं, ये सुंडी का रिलेशन बना हुआ है कहाँ पर, सब्जेक्ट यूजर के टेबल के अंदर। तो अब ये हमारा परफेक्टली हो गया। मैं शिवालू को या एम्ब्रीन कैसे एडिट करता हूँ, यहाँ पर एडिट करके इसके भी साइन करता हूँ। मैं कहता हूँ इसको कोई कोर्स भी साइन नहीं है, कोर्स भी साइन कर दो, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, फेसबुक ऐड का सब्जेक्ट भी दे दो इसे। किया अपडेट, लो जी अमरीन साहब किधर गई हैं, ये अमरीन है, कोर्स भी साइन हो गया उसे, और नहीं है ये, बल्कि अमरीन कैसर हो गया नीचे वाले को, कोर्स ये आ गया डिजिटल मार्केटिंग का, और ये सब्जेक्ट आ, ओके हो गया, ईजी है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो हमने क्या काम किया है। पहले नंबर पे हमने कहा जी हमने मैन टू मैन का रिलेशन चलाना है, उसके लिए हमें इंटरमीडिएट टेबल चाहिए जिसमें दोनों का सिंगल सिंगल नाम आ रहा हो, जो हमारा यहाँ पे बना सब्जेक्ट यूजर के नाम से। फिर हमने क्या किया, हम यहाँ पर आके ना अपनी डेटाबेस के अंदर आए, मतलब माइग्रेशन में आए। माइग्रेशन में आके हमने क्या किया, आंसर बिग टीचर करके दोनों की आईडी स्टोर करवा दी, और बाद वाले के पहले पहले वाला जिसका नाम आ रहा है उसकी बात करवा दी। करवाने के बाद अगला काम क्या किया, हम जनाब फौरी तौर पे आए, माइग्रेट करके इसको माइग्रेट तो करना था। माइग्रेट करने के बाद क्या किया, हम मॉडल्स में आए, हम जाके माइग्रेट वहाँ से जाके लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन से जाके हमने बिलोंग्स टू मैनी की लाइन कॉपी की, यहाँ पर भी पेस्ट की, और सब्जेक्ट के मॉडल के अंदर भी पेस्ट कर दी। फिर हमने क्या किया, नीचे वाला फंक्शन कॉपी किया, फंक्शन कॉपी करके बिलोंग्स टू मैनी वाला यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया, और नाम चेंज करके हमने यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया। ये देखो ये काम किया।
करने के बाद हमने कहा जी हमारा रिलेशन बन चुका है, बाकी बन चुका है। बनने के बाद हमने इसे यूज़ करना है। यूज़ करने के लिए हमें एक काम पहले करना पड़ा, वो ये कि हमने कहा जी उसे हमने अगर यूज़ करना है तो यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रिएट वाले के अंदर जाके हमें इसके लिए बेसिकली, सॉरी क्रिएट वाला ये नहीं यूज़र का होगा, क्रिएट वाले के अंदर जाके क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए चेक बॉक्सेस लगाने पड़ेंगे। तो हमने क्या किया, इनपुट टाइप चेक बॉक्स लगाई, उसके आगे हमने टाइटल शो करा दिया। टाइटल शो करा के हमने कहा जी इनपुट टाइप जो चेक बॉक्स है उसकी वैल्यू के अंदर आप आईडी लगा दो, दे दो। इसकी नेम के अंदर भी सब्जेक्ट आईडी लिख दो, लेकिन उसको इसका नेम और ही नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ पे आएगा। नेम के अंदर सब्जेक्ट आईडी लिखो, लेकिन उसके आगे 2 ब्रैकेट्स लगा दो। ये किस चीज़ का साइन है, ये इसको बताएंगे कि भाई जितने भी सिलेक्ट हो ना चेक हो, सब की आईडी उठा लो। ये करके हमने इसे डन कर दिया। डन कर दिया तो यहाँ पर आके हमने कहा कि जब स्टोर के फंक्शन के अंदर रिक्वेस्ट में सब्जेक्ट आईडी के अंदर सारी आईडीज आ रही हैं, तो हमने ये छोटी सी लाइन लिखनी है जिसके अंदर हम क्या कह रहे हैं, यूजर के जितने सब्जेक्ट्स हैं उनको सिंक कर दो। सिंक करने मतलब होता है मतलब सिंक्रोनाइज कर दो, रिलेशन बना दो शॉर्ट में, ये समझ लो आप अपनी जुबान के अंदर, हमारी जुबान के अंदर, ठीक है। तो सिंक कर दिया। सिंक कर दिया किसको, जितनी भी आईडियाँ साथ आ रही हैं उनको उनके साथ उनके उन आईडियों के सब्जेक्ट ढूंढ के उनको जोड़ दिया किसके साथ, यूजर के साथ, ठीक है। हमने नहीं किया, बैकएंड पे ऑटोमेटिकली हो गया। हमने सिर्फ ये लाइन लिखी, कमाल ये हुआ कि रिलेशन बन गया। बन गया, हमने चलाया, मजे किए। फिर हमने क्या काम किया, हमने कहा जी अच्छा जी अगर अपडेट करना है तो अपडेट के लिए भी हमें ये लाइन लिखना पड़ेगी जो हमने अभी देखी है, यहाँ पर भी लगा दी। कंट्रोलर के वजह से काम ओके है। फिर हमने कहा जी हम अगर हमने एडिट करना है, एडिट करने के लिए हमें कारनामा करना पड़ेगा। वो कारनामा क्या होगा कि हमने एडिट करने के लिए यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि जब जो चेक बॉक्सेस पहले सिलेक्टेड हों सिलेक्टेड आ जाए, तो हमने एक लाइन न्यू देखी। वो लाइन क्या है, वो लाइन है बेसिकली ये सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स के नाम से, ठीक है। ये लाइन जिसके अंदर आपने क्या करना है, जहाँ सब्जेक्ट्स आ रहे हैं अपनी यहाँ पे अपने रोल लिखो, जो भी अपने लिखना है वो लिखो। यहाँ पे जहाँ रोल हमने सब्जेक्ट कर दिया है, आपने जो लिखना है यहाँ पे वो लिख लो, ठीक है। बस इतना करके यहाँ पे भी उसका नाम चेंज कर दो, तो ये लाइन ओके होगी। इसको जिस वेरिएबल में उसके आइडियाज आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। हमने चेक भी करके देख लिया कैसे काम करती है ये। हमने इसको भेज दिया यहाँ पर विद लगा के, भेज भी दिया। फिर हमने क्या किया, हमने कहा जी अब एडिट वाले के अंदर अगला कारनामा हम करेंगे। वो क्या कारनामा करेंगे, हम यहाँ पर आके ना जहाँ पर हमारी ये इनपुट ख़त्म होती है, इसकी ये आखिरी ये ब्रैकेट आ रही है, इससे पहले हम ये लाइन पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करके इसके अंदर क्या करेंगे, जहाँ जहाँ रोल आ रहा है वहाँ सब्जेक्ट करेंगे। जहाँ रोल था मैंने सब्जेक्ट कर दिया, क्योंकि मैंने रोल वाले से कॉपी की थी। आप इसको देख के चेंज करना है चेंज करो, सेम बनाना सेम बनाओ। यहाँ पे सिर्फ 2 जगह, यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट कर दिया और यहाँ पर हमने सिलेक्टेड सब्जेक्ट में सब्जेक्ट कर दिया, बस इतना सा काम। बस ये कर दिया, चलाया। तो इससे क्या हुआ कि जो जो पहले सब्जेक्ट असाइन हुए थे वो ऑटोमेटिकली चेक्ड आ गए यहाँ पर एडिट करते हुए आपके सामने वाइंड अप। तो हमने इसे करके अपडेट कर दिया, तो ये मुकम्मल हो गया, ठीक है। अब अगला काम क्या करने वाले हैं, मैं बस इसी को कॉपी करूंगा। इसी को कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद शो के अंदर आके भी इसको पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि शो भी तो कराना है ना। शो के अंदर आके इसको पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद मैं इनपुट को बस कर दूंगा डिसेबल, जिस तरह हम पहले डिसेबल करते होते हैं। लेकिन शो के अंदर एरर देगा। एरर क्यों देगा, क्योंकि हमने कंट्रोलर के अंदर ये लाइन जो है एडिट में लिखी है, शो में नहीं लिखी। शो में भी लिखना जरूरी है, सिलेक्टेड वाली, ठीक है। यहाँ सिलेक्टेड से अपराधी बनाना नहीं है, वो तो प्रूव भी हो जाएगा सिलेक्टेड नहीं है, हैं। अब यहाँ पर आके हम क्या करेंगे, शो के अंदर आके इस चीज़ को भी लिखेंगे। लिख दी लाइन, अब मैं इकट्ठा करके लिख रहा हूँ और इसको भी लगा के भेज भी देते हैं। इसको चला के देखते हैं तो ये चल जाएगा। चला के बाइंड अप है जी, मैंने करके यहाँ पर आके रिफ्रेश किया, ये तो चल रहा है हमारा एडिट वाला। मैं बैक आता हूँ, यहाँ पे आके किसी को भी शो करते हैं। तो जी मैं शिवालो को शो करता हूँ, शो पे आके। लेकिन ये क्या कह रहा है भाईजान, हाँ अब यहाँ पे भी एक छोटी सी मिस्टेक है जो हमने पहले भी की थी कि यूज़र हमने जो फाइंड करना है वो पहले कर लेना है, ठीक है। हमने पहले कर लिया क्योंकि वो यूज़र फाइंड नहीं था किया, उसके यूज़र उसका सब्जेक्ट निकाल रहा था, ठीक है। तो वो उसने डिपेंड ही करना था। अब चल गया। अब जरा देखें, शिवालो भी आ गया, एडिटेबल नहीं है। ये भी आ गया क्योंकि शो का फंक्शन है, ये भी सही आ गया। और ये भी डिसेबल्ड आ गया कि भाई जान ये सब पहले से साइन है आपको। ओके हो गया, डन हो गया। हाँ जी, कोई क्वेश्चन इस हवाले से समझ आ गया? मैंने बारहा आपको रिपीट करवा दिया। हाँ, जो थोड़ा सा टेक्निकल था, वो टेक्निकल क्या था, बस एडिट वाले के अंदर जो चेक बॉक्सेस सिलेक्टेड हैं उन्हें दोबारा से सिलेक्टेड दिखाना, बस। मैनी टू मैनी का रिलेशन यूज करना टेक्निकल नहीं था इतना, समझ आ गया? ये बिल्कुल ईजी था। तो यहाँ पर हमारा मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप मुकम्मल होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा काम ओके, ठीक है। हाँ,
इसके अंदर एक छोटी सी मज़े की चीज़ है कि रिलेशन ख़त्म कैसे किया जाता है। मतलब बन गई है, खत्म कर दे। अगर हमें ख़त्म करना है रिलेशन तो वो कैसे करना है? वो एक अगली कहानी है, वो फिर कभी जब केस स्टडी भी कर रहे होंगे तब आपको दिखाऊंगा, ताकि अभी आप कंफ्यूज ना हो। वो मुश्किल खैर से काम नहीं है, उसके अंदर भी जो है ना बस डी अटैच का फंक्शन लगता होता है। ठीक है, वो भी खैर हो जाएगा। अभी फिलहाल ओके करें, मौजे मारें, छुट्टी करें। क्वेश्चन आए तो वो पूछ लें मुझसे। एक काम आपने ज़रूर करके आना है, आपने यहाँ पर आके जो जो है ना ये फंक्शंस वाला ये जो पेज है ना, इसमें सारे रिलेशनशिप वाला पेज है, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आके इसके अंदर वन टू मैनी, मैनी टू वन जो है ना, इनको रीड करने के बाद यहाँ पे मैनी टू मैनी पे भी क्लिक करने के बाद आपने ना इनको रीड करके आना है सबको। ठीक है, ये चारों फंक्शन करेगी। ये आपने करके आना है और इसको प्रैक्टिस करके आना है मैनी टू मैनी के रिलेशनशिप को भी। ओके, वहीं वगैरह सबको ठीक है। ओके क्लियर, करके आए, मुझे मारे मैनी टू मैनी रिलेशन भी मारा। ओके हो गया। ओके ओके जी, मुझे मारे। अल्लाह हाफिज़।